गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आपका सभी का स्वागत करता हूं यहाँ आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि आज जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो हमारा स्पेशल सीरीज है एसएससी के सभी अपकमिंग एग्जाम्स 2020 के लिए। चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो। अगर आपके मन में एक इच्छा है, एक संकल्प है कि इस बार तो सीएचएसएल पार करना है, तो लग जाओ इस तैयारी में मेरे साथ। ठीक है। मैंने खुद सीएचएसएल के पेपर में 2 बार 50/50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग में, सीजीएल में 50/50 मैथ में इंग्लिश में रीजनिंग में, और सीजीएल के मेंस में 190 स्कोर 200 में 16 तारीख के शिफ्ट में मैंने खुद स्कोर किया है। ठीक है। 16 तारीख जो सबसे टफ शिफ्ट कहा जाता था, तो इसी प्रण के साथ मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आपका पूरा का पूरा जो एक तरीके से, देखो सुबह तो रोज मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है। रोज आपका पूरा का पूरा सिलेबस चल रहा है। बस उन बच्चों का जिनका पेपर सिर्फ 30 दिन 35 दिन 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है, उनके लिए ये जान झोंक दी है मैंने। अंतिम में अपनी तरफ से पूरी की पूरी एफर्ट डाल दी है कि रोज एक चैप्टर का एक सीरीज चलेगा। ज्योमेट्री चूंकि बड़ा चैप्टर है तो इसके अंदर 2 दिन लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे, और बाकी चैप्टर्स पे डेली के डेली हम एक दिन फोकस करेंगे। ठीक है। एक दिन में पूरे के पूरे उस चैप्टर से आए पिछले 2 सालों में एसएससी में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे जिनके आने की संभावना अभी सबसे ज्यादा है, जो अभी रिसेंट में 2020 के हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके मन में है कि भैया इस बार सीएचएसएल का फॉर्म भरे हो और इस बार पेपर क्लियर करना है, तो लग जाओ। अगर 50/50 आए हैं तो 50/50 आपको दिला भी सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। इतना हम आपको दिला सकते हैं। सभी का स्वागत है। सुकृति, अर्पित, जितेंद्र, अर्पित, हर्षिता बघेल भाई बहुत अच्छे। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान है। तो इस बात को ध्यान रखना, उड़ान भरनी है तो हौसले मजबूत होने पड़ेंगे, और हौसले के लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। कुछ मत करो, कम से कम इन क्वेश्चंस को देख के जाओ। ये क्वेश्चंस तुम्हारे पक्का नंबर बढ़ा देंगे पेपर में, इसकी गारंटी मैं लिखित रूप में आपको देता हूं। ये नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इतना लिखवा लो मुझसे। ठीक है। सर जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी वो कंटिन्यू वाली थी और अभी प्रैक्टिस की क्लास है क्या? एग्जैक्टली मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी वो जो डेली 7 बजे चलती थी वो वाली क्लास थी, और अभी 7 बजे से डेली आपके लिए स्पेशल सीरीज क्विज के तरफ क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे वो चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बिना टाइम वेस्ट किए आज देखेंगे कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चे पेपर में। ये सवाल बच्चे ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपके स्क्रीन के सामने है, टाइमर लगा हुआ है, और टाइमर के अंदर देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है। आप ऐसे समझो कि पेपर में जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस कर ली, जिस स्टूडेंट का प्रैक्टिस यहाँ हो गया ना भाई, उसके 50 में 50 पेपर में फिक्स है, इतनी गारंटी करा लो। ठीक है। सीएचएसएल स्पेशल सीरीज है, इस बात का ध्यान रखना। सीजीएल स्पेशल सीरीज है। अभी जो सबसे पहला पेपर का मैं बात करूंगा वो सीएचएसएल का, फिर सीजीएल है, जीडी है, सीपीओ, सारे पेपर्स हैं। तो एक बार दम लगा दो भैया, आखिरी दम झोंक दो यहाँ पर, बस एक ही बार दम लगाना है, उसके बाद देखो तुम्हारा पेपर एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा। ठीक है। कैसे पेपर का पोस्टमार्टम होगा, इन क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच जानना। सवाल दे चुके हैं आपके स्क्रीन पे, आंसर्स का आप सभी का वेट है। देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है। दिव्यांका कुमारी, निधि कुमारी, पारस कुमार, साक्षी चौहान। सबसे पहले आंसर किसका आएगा? आज जंग चलेगी भाई, एकदम बिल्कुल धुआं धुआं वाला। ठीक है। देखेंगे कितने का आंसर सही आता है, इस बात पे पूरा का पूरा फोकस है। कंसेप्ट जानेंगे क्वेश्चन में। आंसर बताओ जल्दी से, समझो तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन है, स्क्रीन में कैसे सॉल्व करोगे? 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है। 50 में 50 कैसे लाओगे, उसका मूल मंत्र जानो। ठीक है। स्ट्रेटजी जानो उसकी कि कैसे क्वेश्चंस में आएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर की स्ट्रेटजी बताऊंगा फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे। ठीक है। मेरे साथ ये 20 दिन जो स्टूडेंट लग गया उसके मैथ्स में 50 है, इसकी गारंटी है। लेकिन जितने कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर वो कॉन्सेप्ट वो पढ़ गया तो। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। कुछ का आंसर 32 आ रहा है, कुछ का आंसर 65 आ रहा है। देखते हैं आंसर कितना है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 45 भी आंसर है लोगों के। देखते हैं भैया, आप समय ज्यादा ले चुके हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है। एम और एन जो हो गए वो उसके पैरेलल हो गए, बोला है ना। एम एन जो पैरेलल हो गया, किसके हो गया? बीसी के पैरेलल हो गया। एमबीसीएन का जो एरिया है वो 130 दे रखा है। एमबीसीएन का एरिया मेरे दोस्त देखो यहाँ पर सवाल में 130 दे रखा है। सवाल में कुछ भी नहीं है फालतू का, आप लोग डर कर समय खराब करते हो। 130 हो गया। ठीक है। एन और एनसी का जो रेशियो है 4:5 है। एन जो है हो गया और एनसी पूरा का पूरा हो गया 4:5। ठीक है। देखते रहो, सवाल में बहुत मजा आने वाला है।
तो MAN का रेशियो पूछा है। क्या आपने जीवन में कभी एक थ्योरम पढ़ा है ज्योमेट्री में? अगर ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसमें एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसका नाम था थेल्स। ठीक है, बहुत ही पागल इंसान था ये थेल्स, इसलिए जाते जाते एक थ्योरम देके धरती पे चला गया। इसने कहा कि देखो बेटा, तुम एक काम करना है, तुम एक त्रिभुज लेना। ठीक है, आपको बच्चे काम का करना है मेरे दोस्त, आपको एक त्रिभुज लेना है ABC। वहां पर जो है मेरे भाई M और N नाम का दो बिंदु होगा। ठीक है, अगर ये तुम्हारा MN जो है पैरेलल हो जाता है BC के, अगर तुम्हारा MN पैरेलल हो जाता है BC के, तो इस बात को ध्यान रखना, AN अपॉन पूरा का पूरा AC, AN अपॉन पूरा का पूरा AC बराबर होते हैं किसके? AM। ठीक है, AM अपॉन किसके? AB के। ठीक है, और ये बराबर होगा दोस्त मेरे किसके? MN। ठीक है, अपॉन पूरा का पूरा किसके? BC के। ये ध्यान रखना, ये थेल्स थ्योरम है। और अगर तुम्हें एरिया का रेशियो चाहिए किसका? AMN का। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC रिवीजन चल रहा पूरा का पूरा, तो आपको इन साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको इन साइड्स का क्या करना पड़ेगा दोस्त मेरे? स्क्वायर करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। बस भैया काम खत्म, साइड का स्क्वायर। अब देखो ये 4 हो गया, तो AN के जगह तुम्हारा कितना हो गया? AN के जगह तुम्हारा 4 हो गया। ठीक है, AC पूरा देख लो, 4 + 5 9 हो गया। तो तुम्हें एरिया का रेशियो चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनका स्क्वायर, यानी 16:81। ठीक है, तो अगर छोटा वाला का एरिया 16 होगा, अगर छोटा वाला का एरिया 16 होगा, तो पूरे बड़े वाले का ABC का एरिया कितना होगा? जल्दी से बता दो। 81 होगा। तो ये छुटकू जो होगा, जो छुटकू इसके बीच में फंसा हुआ है, पूरे का एरिया 81, अंदर वाले का 16, तो जो MBCN होगा उसका एरिया कितना होगा? 16 में से 81 में से 16 घटा दो, 65। और 65 का मान 130 दे रखा है, यानी 2 गुना। तो आपको पूछा है MAN का मान, MAN का मान यानी 16 का 2 गुना, जो उत्तर आएगा वो आएगा 32। समझ में आई बात? तो ये 45 वाले भैया सारे के सारे गलत हो, इस बात को ध्यान रखना। फिर से सवाल को समझ लो, अनुपात 4:5, पेपर में बस इतना देखना था। रेशियो कितना है? 4:5। तो एरिया का रेशियो कितना होगा? 16:81। 16 छोटे वाले का, 81 पूरे के पूरे का, यानी ये जो बीच वाला होगा 65 होगा। 65 का मान 130 दे रखा है, एक का मान हो गया तुम्हारा 2, तो MAN 16 यूनिट है, 16 यूनिट का मान हो जाएगा 32। इतना तुम पेपर में करके आते, 2 नंबर पक्के थे। 45 देकर तुमने अपने 2.5 नंबर कटवा लिए। 2 आते तो आते थे, ठीक है, लेकिन 2.5 नंबर चले गए, इस बात को ध्यान रखना। नुकसान देख लो कितना बड़ा है। 2 नंबर आने के थे, चले गए तुम्हारे 0.5 नंबर। 2.5 नंबर का मेरे दोस्त गैप हो गया सीधा का सीधा, और बिछड़ गए तुम लोगों से। ठीक है, बिछड़ गए काफी लोगों से, काफी रैंक से बिछड़ गए, इस बात को ध्यान रखो। बस उसी रैंक को जाने नहीं देना है, उस नंबर को नहीं जाने देना है, और यहां सीखना अपने को। फिर से एक सेम सवाल इसमें देखते हैं। इसमें अगर उत्तर नहीं आया तो समझ जाना कि तुम नहीं सीखे क्वेश्चन को, फिर तुम्हारा पढ़ना जो है इस क्वेश्चन का बेकार हो गया। सीखो, बताओ उत्तर, सीखना है, यहीं पर बताना है क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर बताओ। समझो कि एग्जाम दे रहे हो, बस एग्जाम में तुम्हारे ये सवाल सामने है, और वहां पर तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं पूरा का पूरा। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस चल रहा है, ना कोई बैच, ना कोई सिलेबस, ना कुछ ना कत्तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो ABC एक ट्रायंगल हो गया भैया। फिर से तुम्हारा जो बोला है, क्या बोला है? D जो है वो मिड पॉइंट है किसका भाई? BC का मिड पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया D। ठीक है, देखो हटा देता हूं मैं यहाँ पे। D जो है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का मिड पॉइंट है। उत्तर आप लोग दो आज, ठीक है, आंसर आपके तरफ से पहले आना चाहिए। बहुत अच्छे साक्षी, आपका आंसर आ चुका है, आपने कहा A। D जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का। ठीक है, समझ में आई बात? और E जो है मिड पॉइंट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 44, D मिड पॉइंट है BC का, तो D जो हो गया मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया किसका? BC का। ठीक है, और E मध्य बिंदु हो गया किसका? AC का। देखो यहाँ पर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है। दोनों को जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? यहां से यहां अगर 1 है तो ये पूरा का पूरा दोस्त कितना है? 2 है। रेशियो साइड का 1:2, तो एरिया का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? जल्दी से बता दो। फिर से लगाओ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मतलब क्या हो गया? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट इसके पैरेलल होगा, यानी ED जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? AC के। आपको पता है ना, मिड पॉइंट हो तो क्या होता है? मिड पॉइंट हो तो ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो साइड का अनुपात 1:2, तो एरिया का अनुपात 1 पूरे के पूरे में 4, यानी ये 1 होगा, तो ये एरिया जो होगा तुम्हारा 3 होगा। बुझे कि नहीं बुझे? बोलो, बुझे ना? ठीक है, छोटे वाले का रेशियो एरिया 1, तो बड़े वाले का 3। ठीक है, यानी 4 का मान सवाल में 44 दे रखा है,
तुमसे पूछा है छोटे वाले का मान, BDE का मान, 4 का मान 44, सवाल में देखो 4 का मान सवाल में 44 है, तो 1 का मान कितना होगा, 11 होगा। छोटा सा था, थेल्स थ्योरम था, आपका उत्तर आ जाना चाहिए था, जो कि सभी का उत्तर आ चुका है, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी को नौकरी लेना है, इस बार उनकी आंखों में सपना है और नौकरी लेकर रहेंगे, तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ तो तैयारी करेंगे। सुकृति टारगेट स्टडी फॉर सक्सेस, दिव्यांका कुमारी, काफी नए बच्चे जुड़े हैं, मजा आ गया। ठीक है, तो जो बच्चे गलती कर रहे थे, 22 वाले उत्तर दे रहे थे, वो समझ जाओ गलती है आपकी, 1 का मान बताना था आपको, गलती नहीं होने देंगे। अब ये सवाल देखो, बहुत लंबा सवाल, इतना लंबा सवाल कि अगर आप मेथड से करने जाओगे तो आपके 1 मिनट से 2 मिनट तो जाया होंगे ही होंगे, लेकिन 5 सेकंड में इस सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड, आपका क्वेश्चन डन है। ठीक है, इस बात को समझे। चलो अब क्वेश्चन देखो, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन बनाओ, 30 सेकंड आपके पास है, टाइमर ऑन है, पूरा माहौल वही होना चाहिए जो पेपर में माहौल होता है। ठीक है, एकदम प्रेशर होता है जैसे माइंड में, क्योंकि यहां अगर थोड़ा सा प्रेशर में क्वेश्चन नहीं बना पाए तो पेपर में बहुत मुश्किल होगा, इस बात का ध्यान रखना। जहां ऐसे ही तुम्हारा टाइमर टिक 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 भागते रहेगा, 30 सेकंड का तुम टाइम दोगे अपने आप को और फिर तब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो तुमसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो वो प्रेशर को फील करो, 30 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर दो। वो प्रेशर की तरह मैं मॉक तो ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवा सकता आपके लिए, लेकिन वैसे सीरीज कंडक्ट जरूर करा सकता हूं जो मैं अपने तरफ से करा रहा हूं। देखते देखते 30 सेकंड बीत चुके हैं, आंसर किसी के नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, छोड़ो इस बात को। ठीक है, पॉज करके टाइमर को भैया हम रखेंगे अभी साइड में, तू जा साइड में। क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल की बात हुई है भाई, एक ट्रायंगल बना दो तुम एबीसी, जैसे उन्होंने पेपर में तुमसे बोला था। ठीक है, एबीसी तुमने बना दिया, जिसमें एबी जो है वो एसी के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। एल को परपेंडिकुलर डालो तुम, एल जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, किस पर हो गया भाई, बीसी पर हो गया। दूसरा ट्रायंगल तुमने बनाया, कौन सा ट्रायंगल बनाया, डीईएफ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल में जैसा बोलेगा वैसे चलेंगे। डीईएफ एक ट्रायंगल बना दिया तुमने। ठीक है, बाद में उसमें तुमने कहा कि डी जो है वो डीएफ के बराबर है, डी जो है वो तुम्हारा डीएफ के बराबर है। डीएम जो है भाई मेरे वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ईएफ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एबीसी और डीईएफ का जो एरिया है 9:25 है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटा सा हैक है, एक छोटा सा ट्रिक है, इस बात को समझो। कभी भी तुम्हारे दो ऐसे सवाल हो, एक खुद ही सोचो, ये तुम हो, ये तुम्हारा पड़ोसी है। ठीक है, इसके भी आपस के दोनों साइड बराबर, ठीक है, इसके भी आपस के दोनों साइड बराबर, और इसका जो परपेंडिकुलर है देखो एल जो है किस पर है, बीसी पर है। उसी तरीके से एक और ट्रायंगल भी है, इसके भी दोनों साइड बराबर और इस पर भी परपेंडिकुलर, तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, खुद सोचो। सिमिलर होंगे ना भैया, सिमिलैरिटी पढ़े हो कॉन्ग्रुएंट में, हाँ ज्योमेट्री में आपने सिमिलैरिटी पढ़ी है। सिमिलैरिटी क्या कहता है कि अगर दो चीजें आमने सामने एक तरीके से दिखती हो, जिनके एंगल्स हो, देखो सिमिलैरिटी के 3 नियम होते हैं, आस सास 555, आस सास, ठीक है, और 555, ठीक है, ये रूल लगता है, एंगल एंगल साइड साइड एंगल साइड 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 साइड, तो सिमिलर हो जाएगा चीजें। ठीक है, अब यहां पर देख लो तो भाई तुम्हारे 90 हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर तुम्हारे सिमिलर हो गए, एरिया का रेशियो देखो दोस्त मेरे कितना दे रखा है, 25। ये तुम्हारा किसका रेशियो है, एरिया का रेशियो है। मैं सीधा लिख रहा हूं एरिया का रेशियो 9:25, तो तुम्हारे जो साइड का रेशियो हो जाएगा, इनका क्या करना होता है, रूट करना होता है। समझे मेरी बात को, इनका क्या कर दो, रूट कर दो भाई, तो 9 का रूट जो होगा 3 होगा और 25 का रूट जो होगा वो तुम्हारा 5 हो जाएगा। साइड के रेशियो कितने आ गए दोस्त मेरे, साइड के रेशियो 3:5। क्लियर है, 3:5, इस बात को समझो। अब तुम्हारा बोला है डीएम जमा एल, डीएम जो हो गया वो तुम्हारा देखो, अब 3:5 का मतलब जानते हो क्या होता है, अगर ये 3x होगा तो ये तुम्हारा 5x होगा, इसका परपेंडिकुलर अगर 3x होगा तो इसका हाइट 5x होगा, अगर ये साइड वाला 3x होगा तो ये 5x होगा। कहने का मतलब इस ट्रायंगल की हर भुजा अगर 3 यूनिट होगी तो इस ट्रायंगल का हर भुजा 5 यूनिट होगा, यही सिमिलरिटी है। अगर एरिया का रेशियो 9:25 है तो भुजा का जो रेशियो होगा 3:25, चाहे आप बीसी के लिए बोल लो, बीसी 3 यूनिट तो ईएफ जो होगा वो 5 यूनिट। अब भाई यहीं से सवाल बनाना शुरू करो तुम। ठीक है, सवाल में बोला था डीएम को जोड़ो एल के साथ, डीएम तुम्हारा कितना है 5 और एल कितना है 8 है, तो 5:3 जो हो गया, सॉरी 5x जमा 3x कितना हो गया 8x, और डीएम माइनस एल 5x में से 3x गया कितना हो गया तुम्हारा, जल्दी से बता दो, 5 में से 3 गया तुम्हारा 2 हो गया। काट लो इसको, 4 बार में आंसर आएगा, सिर्फ 5 सेकंड का आंसर था, तुम्हें पता था। तुम्हें समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं सीधा का सीधा यहां पर देखता 3:5। ठीक है, क्वेश्चन में देखो सीधा का सीधा
9:25 एरिया, साइड हो जाएगा 3:5, जोड़ने की बात हुई है 5 + 3 तुम्हारा हो जाएगा 8, और घटाने की बात हुई है 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से काटो 8 को 4 बार में, 5 सेकंड में पेपर में उत्तर था जो तुम्हारे स्क्रीन पे था। ऐसे ही मैंने 9 सेकंड में 9 मिनट में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर लिया, 9 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं हुए थे सीएचएसएल के पेपर में, और पेपर करके मैं खत्म हो चुका था। ठीक है, टाइम बैठा था मेरे पास सफिशिएंट। तो आप भी इतना टाइम में प्रैक्टिस करो, इस बात को समझो। सवाल में कुछ भी नहीं है, अप्रोचेस आपके इतने गंदे हैं क्योंकि पेपर्स में, यूट्यूब में अधिकतर लोग ऐसे करा रहे हैं यार, जो खुद पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे वो अप्रोच आपको क्या बताएंगे। वो आपको मेथड बता सकते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन एक अप्रोच डिफरेंट थिंग है। अप्रोच आपका मतलब क्या हो गया कि उस सवाल की तरफ बढ़ेंगे कैसे जब वो एग्जाम में आपके आएगा, जब वो आपके स्क्रीन पर होगा। तो ठीक है, मेथड क्या है कि इस सवाल को ऐसे हल करते हैं, ये चीज हो गया। लेकिन मैं मेथड के ऊपर काम नहीं कर रहा ना, मैं आपको बोल रहा हूं आप भी मेथड के ऊपर काम करो। जो काम हम करेंगे अपने आने वाले पेपर के लिए वो हम अप्रोच के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, मेथड हर किताबों में दिया हुआ है, फिर आप यूट्यूब वीडियो क्यों देखते हैं? ताकि आपको कुछ नया अप्रोच मिले, कुछ सीखने को मिले। अगर किसी पर्सन ने पेपर निकाला है, अगर वो इंस्पेक्टर बन सकता है तो उसके अप्रोच जाने ताकि आप भी इंस्पेक्टर बन सको, इस बात का ध्यान रखो आप। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। पीक्यूआरएस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो हर शिफ्ट में हर बार पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा है, सीजीएल में भी पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है। मतलब ये सवाल तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर तुम इसे नहीं करके जा रहे पेपर में तो सबसे बड़ी अपनी जीवन की भूल कर रहे हो। किसी भी शिफ्ट में टपक सकता है तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी शिफ्ट में। चलो, तो पीक्यूआरएस की बात हो गई। पीक्यूआरएस क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो यहां पर अब भैया तुम लगाओगे सबसे पहले सर्कल, बोलोगे सर सर्कल लगाना है अपने को, तो हम बना देंगे सर्कल। ये रहा आपका एक बड़ा सा सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में भाई तुमने क्या बना दिया जल्दी से बताओ? सर्कल में तुमने बनाया एक छोटा सा, ठीक है, एक ट्रापीजियम या कुछ आपने बनाया। देखो यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में बोला गया था आपसे, ठीक है, कि एक आपका सर्कल है, उस सर्कल के अंदर क्या दिया गया है? उस सर्कल के अंदर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक, अब पॉइंट देखो यहां पर, पॉइंट देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था तुमसे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भैया, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ये तुम्हारे 4 पॉइंट्स हो गए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, पीक्यूआरएस हो गया तुम्हारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां पर देखो, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहली बात हो गई पीक्यू की मान जो है वो तुम्हारी एक्स है। ठीक है, दूसरी बात क्यूआर की जो मान है वो 16.8 है। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और इस क्वेश्चन में देखो पेपर में जब जाओगे ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो छोटी सी जो ट्रिक बताऊंगा ना बस उसको लगा के आंसर निकाल लेना। 15 सेकंड में आंसर होगा, टिक करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर चुके होगे। उस ट्रिक के लिए बस अभी थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, 16.8 हो गया। आरएस की जो वैल्यू हो गई वो तुम्हारी कितनी हो गई? 14 हो गई। और पीएस का मान हो गया 25.2। अक्सर तुम्हारा ये सवाल जो है ये तुमने देखा होगा, जो स्टूडेंट होनहार होंगे, जो डेली प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे या जो डेली के डेली मॉक लगाते होंगे, वो ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जाननी जरूरी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है कि दोनों आमने सामने की भुजाओं का जोड़ 180 होता है। ये प्रॉपर्टी हर स्टूडेंट जानता होगा कि भैया पी को तुम जोड़ोगे, आर को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। ठीक है, पी को जोड़ोगे, आर को जोड़ोगे 180 मिलेगा, क्यू को जोड़ोगे, एस को जोड़ोगे 180 मिलेगा। जिनको नहीं पता था वो नोट डाउन कर ले। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो देखो भाई वो तुम्हें जानना है। देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि पीआर बाइसेक्ट करता है क्यूएस को, जरा पीआर को जोड़ो तुम। ठीक है, और जरा तुम क्यूएस को जोड़ो। पीआर किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इंपॉर्टेंट बस इसी लाइन पर है कि बाइसेक्ट किसको कर रहा है, बाइसेक्ट कौन हो रहा है, ये वाला तुम्हारा पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है। बस अब तुम्हारे पेपर में आए ना, ज्यादा थ्योरम थीसिस मत लगाना, सिमिलैरिटी से बनेगा। बोलोगे तो पूरा प्रूफ बता देंगे, लेकिन उतना प्रूफ तुम्हारे जानने का जरूरत नहीं है। जो मैं खुद अपने एग्जाम में लेकर गया, जिससे मेरा ये सवाल बन गया था, बस उतना ही मैंने दिया था ध्यान इतना पेपर में कि भाई ये क्वेश्चन कल के दिन अगर मेरे स्क्रीन पे आए तो आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? देखो ये पॉइंट जाता कहां पर है? ये पॉइंट मिलता है एस पर। तो एस के साथ जो दो भुजा इसकी जुड़ी होंगी ना, देखो ये बिंदु जो है जो बाइसेक्ट हुआ है, ये बिंदु जो बाइसेक्ट हुआ है ये जा किस पर रहा है? एस पर मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एस पर मिल रहा है तो एस से दो पॉइंट निकले, एक 14 की तरफ निकला, एक 25.2 की तरफ। तो इनको आपस में गुना कर दो, 14 को और 25.2 को आपस में गुना कर दो, बराबर कर दो। फिर इसके सामने वाली भुजा देखो, दूसरा बाइसेक्टर,
पहले बाइसेक्टर को पकड़ो, उसके साथ जुड़ी दोनों गुना को, दोनों साइड्स को गुना कर दो। दूसरे बाइसेक्टर को पकड़ो, उसके साथ जुड़ा पॉइंट, यानी दूसरे बाइसेक्टर को पकड़ा क्यू, क्यू के साथ दोनों पॉइंट को तुम क्या कर दो, गुना कर दो, यानी x इंटू 16.8। आपको पता है कि भाई जब तुम काटोगे ना इसको, तो देखो ये 8.4 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। ये तुम्हारा कटेगा 2 बार में, 2 से काट लो तुम 7 बार में, 60 इंटू 3 तुम्हारा 21 करके 10 सेकंड में तुम सवाल लेके आगे बढ़ चुके हो, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब मैंने जो बात आपसे बोली थी, मैंने जो आपसे कहा था कि भाई पेपर में अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो तुम्हें फिगर भी ना ड्रॉ करना पड़े, ऐसा एक नुस्खा है मेरे पास। तो जल्दी से पहले इसका जो है आंसर निकाल लो, आंसर देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो आंसर हमारा होना चाहिए वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में आंसर बताऊंगा, अब एक सेकंड में देखना अब कैसे तुम सॉल्व करोगे। ये मेथड तुम्हें पता चल गया ना। अब एक बार एक काम करो, बस छोटा सा बात है, यहां पर मैं तुम्हें फोकस करा रहा हूं, बस नजरें है ना छोड़ना मत, इस बात को समझना, नजरें तुम्हारी जानी नहीं चाहिए, नजरें टिका के रहना बिल्कुल, ठीक है, बहुत जरूरी है नजरें टिका के रहना आपको। अब एक बार सवाल को साइड में देखो मेरे दोस्त, ठीक है, सवाल देखो तुम साइड में एक बार, बस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इस बात को। सवाल को देखो तुम साइड में, तुमसे क्या क्या बोला था बस उस बात पे फोकस करो। बोला था कि क्यूएस बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट कौन होता है, क्यूएस बाइसेक्ट होता है। क्यू के साथ जो पॉइंट लगे, मैं मानता हूं कि ये स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा सोनी के, सोनी जो हमारी अभी सामने देख रही हैं, सोनी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप बस ये पढ़िए कि जो भैया बाइसेक्ट कौन हुआ है, आपने कहा सर बाइसेक्ट क्यूएस हुआ है, यानी पहले क्यू को पकड़ो सोनी, सोनी देखो क्यू के साथ कौन कौन सा पॉइंट अटैच है, क्यू के साथ पी अटैच है, और क्यू के साथ और कौन अटैच है, आर अटैच है। तो भैया क्यू वाले को आपस में गुना कर दो, यानी एक्स वाले को गुना कर दो किसके साथ, 16.8 के साथ, बराबर कर दो। दूसरा पॉइंट सोनी कौन है, एस है, एस देखो किसके साथ लगा है, एस लगा है आर के साथ, यानी उसको बराबर करो 14, और दूसरा एस लगा है तुम्हारा 25.2 के साथ, उसको आपस में गुना कर दो। भाई अगर पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई तरीका आपको बता देना तो उस दिन बता देना, मुझे पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, पूरे YouTube पे अगर कोई ऐसा तरीका बता दे 5 सेकंड में आपका उत्तर लेकर आने का पेपर में, तो मुझे बताना, मैं भी आके उससे पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा मेथड किसी ने रिसर्च ही नहीं किया ना। मैं बोलता हूं डिफरेंट बात की, एक सॉल्यूशन में, एक अप्रोच में बहुत फर्क होता है। आप इन चीजों को सीखोगे, पहले मैंने आपको बताया, रीजन बताया कि भाई सिमिलैरिटी लगाओगे, बाइसेक्टर जो होंगे वो होंगे, लेकिन आप क्या टीचर बनोगे पेपर में जाके? लाखों करोड़ों एस्पिरेंट्स डेली के डेली फॉर्म भर रहे हैं, 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग प्री में सेलेक्ट होते हैं। तो भैया उस 1.5 लाख से, वो कहानी सुनी थी ना आपने कि 4 दोस्त जा रहे हैं, उनके पीछे शेर लगा पड़ा है। ठीक है, तो एक दोस्त बहुत तेजी से भागता है, तो दूसरा उससे पूछता है कि भाई इतने तेजी से भाग क्यों रहा है, तुझे क्या लगता है तू शेर से ज्यादा तेज भाग जाएगा? तो दूसरा उसको क्या रिप्लाई करता है, किसने कहा कि मुझे शेर से तेज भागना है, मुझे तो तेरे से ज्यादा तेज भागना है। ठीक है, ताकि शेर अगर दबोचे तो तुझे दबोचे, मुझे ना दबोचे। इस बात को समझे बात को। तो आपको इतना नहीं बनना कि आपको मास्टर बनना है, बस आपको अपने कंपटीटर, जो आपका एस्पिरेंट है, जो आपके बगल में बैठ के पेपर दे रहा, बस आपको उससे आगे बढ़ना है। छोटे छोटे तरीके जो होंगे वो आपको काम आएंगे, श्योर सक्सेस मिलेगा इस पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। ट्रायंगल एबीसी है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है, डी पॉइंट लाई करता है बीसी पे, एडी का मान दे रखा है पेरीमीटर, और ये जो है इंग्लिश में थोड़ी सी है, इक्विलेटरल होगा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज है, जहां पर एडी जो है परपेंडिकुलर है। मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन किसी ने नहीं बनाया ना तो बहुत शर्म की बात है, इस बात को ध्यान रखना। एकदम टुच्चा सवाल है, बहुत अच्छे प्रीति सिंह, एकदम टुच्चा सवाल है। प्रीति आंसर दे, सभी के सभी स्टूडेंट्स जितने को आता है आंसर दे भाई। ठीक है, अगर मन में एक हौसला रखे हुए ना पेपर निकालने का, तो बात भाई इतना समझ लो, सवाल तो बनाओ सारे के सारे, मेथड जो बताऊंगा वो बनाओ। ठीक है, चलो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सीधा का सीधा दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, आपको दे रखा है डी एक पॉइंट है बीसी पे। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए तो ही मानेंगे। बहुत अच्छे। द टारगेट स्टडी फॉर सक्सेस, भैया ये बोलते हैं कि सर श्योर शॉट सक्सेस मिलेगा। आपने बात ही क्या बोल दी, एक ट्रायंगल बोला सर, आपने कहा सर एक ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है सर, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल बनाना है, हमने सर ट्रायंगल बना दिया। ठीक है,
ये आपका ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। अब ट्रायंगल देखेंगे, ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। कौन सा ट्रायंगल है भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके ऊपर क्या है आपका? एक परपेंडिकुलर है, एडी नाम का एक परपेंडिकुलर, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन इट। एडी का जो मान है वो 4√3 है, एडी का मान जो है वो 4√3 है। आपसे पूछा है पेरीमीटर। आप सभी स्टूडेंट एक बात जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एडी क्या है? एक हाइट है, और हाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2 इंटू साइड होती है, √3/2 इंटू साइड होती है। √3/2 इंटू साइड की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है? 4√3 दे रखी है मेरे दोस्त। √3 से √3 खत्म और 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी साइड का मान 8 आ गया। अगर साइड का मान 8 आ गया तो पेरीमीटर बता दो। अंकित कुमार, दिव्यांका कुमारी, जितेंद्र बगल, सोनी कुमारी। 8 तिरके 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 एक, दूसरा 8, तीसरा 8, बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे बेहतर तरीके से, ताकि पेपर आपका नजदीक है। देखो प्लानिंग तो मैंने इतनी खतरनाक कर रखी है ना, मैं सच बताऊं तो मेरा बस चले ना तो हर स्टूडेंट को अपने पास बिठा के रात भर पढ़ाऊं, दिन भर पढ़ाऊं कि ले भाई तू नौकरी निकालना चाहता है ना, बस मेरी बात सुन ले, तेरी नौकरी निकल जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा, बस जो जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ ले, ठीक है। लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है, तो YouTube के माध्यम से जितना मैं आपके लिए पॉसिबल कर सकता हूं वो मैं उतना पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह कंप्लीट बैच, शाम को आपका पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन पर अलग से क्लासेस, ठीक है। तो सभी क्लासेस चल रही हैं, बस आप मेरे साथ इतना प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं, पेपर होके रहेगा, इतना विश्वास कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबी बराबर एसी है। तुम्हारा एक ट्रायंगल है एबीसी है, एबी बराबर भैया तुम्हारा क्या दे रखा है? एसी दे रखा है सवाल में। एंगल बीएसी, बीएसी जो है वो तुम्हारा कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। मेजर बी पूछा है, क्या बताने की जरूरत है? अगर ये 40 है तो भैया बाकी के वजह से 140 होगा, यानी ये तुम्हारा 70 होगा, ये तुम्हारा 70 होगा। उत्तर 70 टिक करो। सवाल में कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, ठीक है। टोटल सम जो होता है 180 होता है, ये तुम्हारा 40 है, बाकी दोनों के वजह से बनेंगे 140, और बाकी दोनों की भुजाएं बराबर हैं। अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर, यानी इन दोनों के वजह से अगर 140 तो एक के वजह से कितना? 70 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार है, सिंपल क्वेश्चन है। फिगर में एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है। भैया किसको बाइसेक्ट कर रहा है? तो बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब जानते हो ना, बराबर बराबर भागों में बांट देना। हाथ को बाइसेक्ट कर दे मतलब 2 बराबर भागों में काटे। ये नकली सवाल था, फेक सवाल था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ए बी जो है इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ए बी जो है वैल्यू ए बी की कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। एसी की जो वैल्यू हो गई वो तुम्हारी 6 हो गई, ठीक है। और बीपी का मान जो हो गया वो तुम्हारा 3 हो गया। सवाल में तुमसे पूछा है सीपी का मान। देखो बच्चे आंसर बता दो जल्दी से, देखते हैं सैम एम्पायर आंसर कौन देगा इसका, ठीक है। अभी आने बहुत अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं। अभी सीरीज शुरू हुआ है, इस सीरीज में देखो 50 तक बड़े बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारे। तो तुमने कहा सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो साइड है वो 4:6 है। एक छोटा सा पॉइंट तुमने पढ़ा होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुम पढ़कर आए होगे कि भैया कोण को बाइसेक्ट करने का एक थ्योरम होता है, ठीक है। अब जरा मेरी बात को समझना, अगर तुम्हारा ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा? एपी। एपी नाम का पॉइंट बीएसी को बाइसेक्ट करता है, यानी इन दोनों कोनों को बराबर बराबर भाग में, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये चीज पढ़ी होगी कि एबी आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा होगा? देखो नोट कर लो, नहीं पढ़ा तो नोट कर लो, रिवाइज कर लो। एबी, ठीक है, एबी डिवाइडेड बाई क्या होगा मेरे? जल्दी से बता दो शेर। एबी अपॉन एसी बराबर होगा किसके? बीपी, ठीक है, अपॉन पीसी के। इस बात को समझना, कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जिस अनुपात में होंगे ये भी दोनों उसी अनुपात में होंगे। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुम्हारा कहता है। अगर एक 4 है एक 6 है, इनका रेशियो देखो किस रेशियो में? 2:3 में। तो भाई ये भी जो रेशियो होंगे वो भी 2:3 में होंगे। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। अब सवाल में देखो किसका मान दे रखा है? सवाल में तुमसे बीपी का मान, यानी बी से लेकर पी तक का मान दे रखा है। सवाल में 2 का मान तुम्हारा कितना दे रखा है? 3 यूनिट दे रखा है। 2 का मान जो है सवाल में तुम्हारा कितना दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें नोट करना है, नोट दिस पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। 2 का मान सवाल में तुम्हारा 3 दे रखा है, और भाई तुमसे पूछा कितना? सीपी का 3 का मान पूछा है। 2 का मान 3, 1 का मान 1.5, तो 3 का मान जल्दी से बता दो। 4.5 उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? 2 का मान 3, 1 का मान 1.5, 3 का मान 4.5, उत्तर हो गया कि नहीं? तो सवाल में कुछ भी नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो था ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बना एप्लीकेशन एक था, इस बात को ध्यान रखना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कॉपी में नोट कर लो, सवाल आया हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। जिस अनुपात में इनकी भुजाएं होती हैं उन्हीं अनुपात में जो इनके नीचे वाले वैल्यूज होते हैं, ठीक है। चलो एक और असली सवाल, अब ये बता दो ये सवाल का मतलब जल्दी से, अगर चाहते हो 50 में 50 तो ये सवाल बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन दे रखा है तुमसे, एपी जो हो गया और बीपी जो हो गया
टेंजेंट हो गया सर्कल पे। सर्कल पे क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। सेंटर जो हो गया उनका एक हो गया केंद्र बिंदु, देखो हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा दे रखी है। अगर एपीबी का मान 62 है भाई मेरे, जल्दी से बता दो उत्तर, ठीक है, सारे के सारे। अगर पेपर में 50/50 चाहते हो तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो कर लो, टॉपर से उनकी स्ट्रैटेजी पूछ दो, टॉपर यहां खड़ा होकर तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है, ठीक है, उसकी बात मान लो कम से कम इतनी, ठीक है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में अगर इतनी बात तुमने मेरी मान ली तो। चाहे कहीं से भाई, कहीं से तुम पेपर लगा रहे हो, कहीं से लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम कहीं से किसी की वीडियो देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर लगा के पेपर में जाना, ताकि रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, ठीक है। पेपर में जो तुम्हारे यार मित्र होंगे उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बड़े मुश्किल हो जाएंगे नंबर आने। रीजन यही है क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस नहीं की तुमने। क्वेश्चन देखो, ए हो गया तुम्हारा, पी हो गया, बी हो गया और क्यू हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताऊंगा, हो सकता है सवाल उतना दमदार ना हो सकता है आपको पसंद ना आए, ठीक है, लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की बात है। गिवन फिगर में देखो एपी दे रखा है और आपको बीपी भी दे रखा है, ठीक है। मीट किस पर करते हैं, ओ पर करते हैं। एपीबी का जो मान हो गया मेरे दोस्त, वो तुम्हारा हो गया 62 डिग्री, ठीक है। तो मेजर ऑफ ए क्यू बी का बता दो जल्दी से। ए क्यू बी का जो मेजर होगा, यानी ये जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा। एक छोटी सी बात समझो, आपको एक बात पता है, मान लो यहां पर जो है एपी और बीपी जो है वो क्या है, केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। मान लो एपी और बीपी जो है वो स्पर्श रेखाएं, कुछ पल के लिए भूल जाओ। आपको इतना तो पता है कि भाई ये जो आर्क है एबी, ये आर्क अगर सेंटर पर, ये आर्क अगर सरकमफेरेंस पर यानी वृत्त के किसी भी बिंदु पर थीटा बनाती है तो यहां कितना बनाएगी, जल्दी से बता दो, 2 थीटा। ये पॉइंट क्लियर है। ये जो आर्क है, ये आर्क अगर यहां पर थीटा बना रही है तो सेंटर पर कितना बनाएगी, 2 थीटा बनाएगी। बहुत अच्छे। अब वहीं पर बैठे हमारे सैम जी बोलते हैं, सर देखो जरा ए में, ओ में, बी में और पी में, ठीक है, ये टेंजेंट है सर, ये क्या है, ये पूरा का पूरा टेंजेंट है, बीपी इज अ टेंजेंट, तो बीपी टेंजेंट है और ओ सेंटर है, तो यहां पर कोण जो बनेगा सर 90 का बनेगा। उसी तरीके से सर एपी टेंजेंट है और ओ ए जो है वो रेडियस है, तो सर आपको पता है कि एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच का जो कोण होता है 90 का होता है, तो ये रेडियस और ये पूरा टेंजेंट 90, ये रेडियस ये पूरा टेंजेंट 90, और एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है सर वो कितना होता है, 180। बहुत अच्छे, 180 नहीं होता है, 360 होता है। एक क्वाड्रिलेटरल यानी ए ओ बीपी का जो सम होता है 360 होता है। 90 जमा 90 180 लेके चले गए तो भाई मेरे 2 थीटा प्लस 62, 2 थीटा प्लस 62 जो कोण हो जाएगा तुम्हारा क्या 180 के बराबर नहीं हो जाएगा, बोलो। तो 2 थीटा का जो तुम्हारा मान आएगा वो कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 180 से 60 घटा दो, 120, 118, ठीक है। तो थीटा का मान जो हो जाएगा 2 5 10 2 9 18, 59 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। रट लो, आज के मॉक में क्वेश्चन था एसएससी। बहुत अच्छे। 59 59 59 59 सभी के आंसर्स आ गए, बहुत अच्छी बात है। छोटा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना था बस आपको। थीटा तो तुम थीटा, 90 90 180 ये दोनों का सम होता है 180। अब आगे से तुम्हें पेपर में ये बात क्या ध्यान रखना है, आगे से तुम्हें पेपर में ये बात ध्यान रखना है कि सेंटर पर जो कोण बनेगा और दो टेंजेंट के बीच का जो कोण बनेगा, इनका सम हमेशा 180 होता है। यानी कल के दिन तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक सर्कल हो, एक बड़ा सा यहाँ कोण दे रखा हो और ये इसका सेंटर हो, तो सेंटर पर अगर थीटा है तो यहाँ तुम्हारा 180 माइनस थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ यहां से। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूं, पीजीडब्ल्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सवाल पे मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बताओ आप लोग थोड़ा सा, एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए का मान 90 है, एम जो हो गया मिड पॉइंट हो गया बीसी का, डी जो हो गया एक पॉइंट हो गया बीसी पर। पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाओ भैया, तुम्हारे लिए टाइम देते हैं, ठीक है, और बनाओ आराम से, सुकून से बनाओ। सबसे पहले मेथड देखना जिस मेथड से मैं आपके लिए बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट वो मेथड है दोस्त, इंपॉर्टेंट वो मेथड है जो आपको सीखने हैं। बनाइए, चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करिए उसका। समझो कि पेपर में तुम्हारे सामने ये सवाल है, उत्तर कैसे दोगे, सोचो, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, जल्दी से आंसर बताओ। 20 सेकंड हो गए, पेपर में ऐसे ही तुम्हारे सेकंड भागते हैं, काउंटडाउन भागते हैं, इस बात को ध्यान रखो। उत्तर किसी का नहीं आया, 20 सेकंड खत्म, 1 घंटे में से 20 सेकंड खत्म, इस बात को ध्यान रखो। 30 सेकंड खत्म हो गए, आंसर अभी भी नहीं आया। 40 सेकंड खत्म। देखो भाई, टाइम चलता रहेगा, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो वो देखो सवाल में। एक ट्रायंगल आप बना लो एबीसी, एक ट्रायंगल आपने बना लिया एबीसी, दिल को सुकून पहुंच गया ट्रायंगल बना के ना, तो बस बना लो जल्दी से।
छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी के नाम से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ट्रायंगल हो गया तुम्हारा एबीसी। एंगल ए जो हो गया वो तुम्हारा 90 हो गया, एंगल ए जो हो गया वो तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, इसको ऐसे नोट कर लो। ठीक है, एम जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया बीसी का, मान लो तुम्हारा ये बीसी हो गया। ठीक है, और एम जो हो गया सपोज करो इसका मिड पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डी जो हो गया एक बीसी पर पॉइंट हो गया, बीसी पर एक और पॉइंट हो गया भाई तुम्हारा डी, सपोज करो जो डी हो गया वो तुम्हारा डी, और एम को मैं एक पल के लिए घसकाता हूं। ठीक है, एम जो हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया, और डी जो हो गया वो यहां पर हो गया। एम इज द मिड पॉइंट एंड डी इज अ पॉइंट, इस तरीके से कि एडी जो हो गया वो भैया तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, 90 बना दे रहा है। अगर ए बी का मान 7 है, एसी का मान 24 है, तो तुम्हें पता है 7 24 मिलकर क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट बनाते हैं, 7 24 और 25। 7 24 कितना बनाते हैं, 7 24 25 बनाते हैं। अब यहां पर आपने कहा कि सर एम जो है वो मिड पॉइंट है, यानी काटेगा। अब एक बात बताओ, आपको ये बात बताने की जरूरत है क्या कि सीएम की जो वैल्यू आएगी, सीएम की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, क्वेश्चन में आपको किसका रेशियो दे रखा है, एडी रेशियो एएम दे रखा है, एडी रेशियो एएम दे रखा है। एडी का मान कितना होगा, एक बात हमेशा नोट करो। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो बीसी है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, तो सरकम रेडियस जो होता है, देखो यहां पर मैं छोटा सा बना रहा हूं आपको तो समझो। यहां पे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये इसका सरकम रेडियस हो गया। यहां पर 90 होता है, पॉइंट एबीसी नोट करो। ठीक है, तो एक सरकम सर्कल में, सरकम सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर पॉइंट ओ है, जहां पर ओए बराबर ओसी बराबर ओबी होता है, इसी को हम कहते हैं सरकम रेडियस। इसी को हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। समझेंगे मेरी बात को। एक आपने सर्कल बनाया, सर्कल के डायमीटर को आपने मिलाया, वो डायमीटर सरकमफेरेंस पर 90 का कोण बनाता है। मान लीजिए वो डायमीटर ए बी था और ये पॉइंट सी था, इसके मिड पॉइंट से, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा इसके बराबर होगा। जब आप इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो ये अगर आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर होगा। ठीक है, इनको हम कहते हैं सरकम रेडियस, इनको हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं। तो बस आप वही बात यहां पर समझिए कि जो एडी होगा, एडी जो होगा वो 25 का आधा होगा। समझे मेरी बात को, एडी जो आएगा आपका वो कितना होगा, 25 का आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अब एएम की। सॉरी, एडी एडी 25 का आधा नहीं होगा, एएम जो होगा, ठीक है, एएम जो होगा वो हो जाएगा 25 का आधा। एएम जो होगा वो 25 का आधा हो जाएगा। क्यों 25 का आधा होगा भैया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है मिड पॉइंट है। एएम जो हो गया सीएम। ठीक है, यहां लिख लो एएम बराबर सीएम बराबर बीएम बराबर एसी, सॉरी एबी बटे 2। ठीक है, ए बी बटे 2, तो 25 बटे 2। अब भैया तुम्हारा ये आ गया 90। तुम्हें पता है ना कि एरिया बराबर करना है ट्रायंगल ए बी सी में। देखो ट्रायंगल ए बी सी में, देखो ट्रायंगल ए बी सी में हाफ इंटू 24 इंटू 7। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में देखो हाफ इंटू 24 इंटू 7। ठीक है, वो क्या देगा तुम्हें, ट्रायंगल एबीसी का एरिया देगा, ए बी और सी का एरिया देगा। क्यों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हो गया। अब जरा ट्रायंगल एबीसी को दूसरे नजरिए से देखो, तो दूसरा नजरिया तुम्हारा कौन होता है, दूसरा नजरिया हो गया तुम्हारा बीसी। तो उसको तुम लिख दोगे हाफ इंटू बेस हो गया तुम्हारा बीसी। ठीक है, और तुम्हारा जो हाइट हो गया वो कौन हो गया, एडी हो गया। समझ में आई बात। अब यहीं से तुम अपने एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हो, इतना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ को तुम हाफ से काट सकते हो। तुम सीधा ऐसा कह सकते हो 24 इंटू 7 बराबर होगा बीसी इंटू एडी के। 24 इंटू 7 बराबर होगा बीसी इंटू एडी के, और तुम्हारा जो बीसी है वो 25 है, तो तुम्हारा जो एडी का मान आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा 24 इंटू 7 बटे बीसी यानी 25। ठीक है, तो तुम्हारा एडी का मान जो आ चुका है वो आ चुका है 24 इंटू 7 बटे 25। 24 इंटू 7 बटे 25। समझ में आई बात। अब तुम यहां पर रेशियो ले लो, किसका रेशियो ले लो जल्दी से बता दो। सवाल में किसका रेशियो बोला है, एडी और एम का बोला है, यानी 24 इंटू 7 बटे 25 का रेशियो किसके साथ लेना है, 25 बटे 2 के साथ। इसको गुना करो। ठीक है, 7 दूनी 14, 24 इंटू 14 रेशियो 625। ठीक है, रेशियो 625। 625 के साथ तुम्हारा एक ही ऑप्शन है, और यहां देख लो 4 चौके 16, 6 यह यूनिट डिजिट में आंसर तुम्हारा आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया मेरे भाई। 14 चौके 56 के 6, 5 7 में 14 28, 5 33। तो क्लियर है। देखो ट्रायंगल में तुम्हें छोटी सी बात जो ध्यान रखनी होती है, वो क्या ध्यान रखनी होती है, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पेपर के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के जाओ। तुम्हारा पॉइंट नंबर एबीसी। ठीक है, 2 ट्रायंगल बनाता हूँ और दोनों ट्रायंगल में मैं अलग अलग से बता रहा हूँ ताकि हर एस्पिरेंट का बेनिफिट हो सके। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, दूसरा ट्रायंगल तुम्हारा एबीसी हो गया, ठीक है। इस केस में जो है डी जो है तुम्हारा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा ना तुम्हारा पॉइंट, देखो एडी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी डीसी के, वहीं बराबर होगी तुम्हारी बीडी के, और ये सभी वैल्यू बराबर हो जाएंगी किसके, एसी बटे 2 के, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर एक पॉइंट मान लो पी है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो जो एपी का यानी बीपी का जो मान होगा ना मेरे दोस्त, बीपी का जो मान होगा वो बटे होगा ए बी इंटू बीसी बटे एसी के। अब बस भैया सवाल में तुम्हारा इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा हुआ था, इन दोनों को निकाल के इनका रेशियो निकाल देते तो तुम्हारा उत्तर हो जाता, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सीधा बीपी का रेशियो 1/p², वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने कहा एम बीसी का हाफ होगा, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी तो वही कहा है कि एम जो होगा वो बीसी का हाफ होगा, मैंने लिखा तो है एम बीसी का हाफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया एक त्रिकोण है, एक त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज में जो साइड है ए बी ए सी जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं डी और ई पे। तो जो तुम्हारा एंगल होता है, इंग्लिश जो है गड़बड़ हो थोड़ी बहुत, हिंदी से काम चला लो। एंगल बी और एंगल सी का मान तुम्हारा दे रखा है, बाइसेक्टर्स अगर डीबीसी के और बीसी के एफ पर मीट करते हैं तो त्रिभुज में कोण क्या होगा। देखो ये सवाल तो इतना रट गया है ना भाई मेरे कि सिंपल, मुझे पता है क्वेश्चन में एग्जामिनर बोलता क्या है, ये बोलता है पक्का, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में बोलता क्या है, ठीक है। ये इतना बोलता है, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बस मेरी तरह बनाना सीख जाओ, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना, तो भी मुझे पता है पक्का फोटो ऐसे बनेगा। एक ट्रायंगल होगा, साइड को लंबा करेंगे, साइड को लंबा करेंगे, इसका और इसका बाइसेक्टर मिलाएंगे, ये वाला कोण देके पक्का ये वाला पूछेगा, 90 माइनस θ/2 कर दो, यानी 90 माइनस, ठीक है। अब बी है और सी है, 60 30 90 100 50, ठीक है। 100 60 30 90 100 हो गए, यानी अगला कोण जो होगा 80 होगा, 80 का आधा होगा 40, 90 से 40 घटा दो 50, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे इतने तेजी में कैसे कर लिया, तो भाई तुम्हें बना के दिखाता हूं तो तुम समझोगे, पेशेंस रखो। लेकिन मैं बस इस ये बात बताना चाह रहा था कि तुम्हें अपनी स्पीड जो है वो इतनी करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में अगर मैं भी बैठ के पेपर दे रहा हूं तो समझो कि भाई मेरे जैसे और एस्पिरेंट्स होंगे वो तुम्हारा समय खराब कर देंगे, ठीक है। वो तुम्हारा समय खराब करेंगे बिल्कुल, क्योंकि तुम समय लगे रहोगे, बनाते रहोगे, सीट तुम्हारी खराब हो जाएगी, वो नौकरी लेके चले जाएंगे। अपनी स्पीड इतनी बनाओ। कुछ बच्चे कहते सर सवाल नहीं होते, मेरे भाई सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो, स्पीड बना लो अपनी। साइड ए बी और एसी देखो, साइड ए बी और एसी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक प्रोड्यूस कर दिया, डी और ई तक कर दिया। जो तुम्हारा एंगल बी है और एंगल सी है 32 डिग्री है, एंगल बी को देखो 68 डिग्री, एंगल बी को देखो तुम 68 डिग्री, और सी को देखो तुम 32 डिग्री। तुम्हें पता है एक त्रिभुज का कोण जो होता है, सम जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है, 180 होता है, यानी 68 और 32 तुम्हारे हो गए कितने, 100 डिग्री हो गए। तो जो एंगल ए होगा वो तुम्हारा कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, तुमने पता कर लिया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट पर बोलता क्या है, क्वेश्चन में बोलता है कि डीबीसी और बीसी के दो अभिभाजक बिंदु एफ पर मिलते हैं, यानी डीबीसी इसका जो बाइसेक्टर होगा और ईसीबी इसका जो बाइसेक्टर होगा वो कहां मिलेगा, एफ पर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों कहां पर मिलेंगे मेरे दोस्त, एफ पर मिलेंगे। बाइसेक्टर का मतलब जानते हो क्या होता है, ये दोनों कोण आपस में बढ़ जाएंगे और यहां पर ये दोनों कोण आपस में बढ़ जाएंगे। मिलेंगे कहां पर, मिलेंगे तुम्हारे पॉइंट नंबर एफ पर, मिलेंगे कहां पर, पॉइंट नंबर एफ पर। अब क्वेश्चन में तुमसे बीएफसी पूछता है, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि सवालों को रट्टा मार लो एक तरीके से, इतना बना लो कि वो तुम्हें रट से जाए। तो तुमसे बीएफसी का मान पूछा हुआ था। अब देखो दोस्त, एक बात तुम्हें मैं बताता हूं, छोटी सी बात, उस पॉइंट को समझने के पहले, आप सभी स्टूडेंट अगर एग्जाम के पहले इतना समझ के जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत होगी। अगर आपका ट्रायंगल जो है वो एबीसी है, अच्छे से समझिएगा, आपने इसको इलोंगेट किया, आपने इसको इलोंगेट किया, पॉइंट नंबर डी आ गया, पॉइंट नंबर ई आ गया, ठीक है। आप इसके बाइसेक्टर को और इसके बाइसेक्टर को अगर पॉइंट नंबर एफ पर मीट करते हैं तो उसके पहले आपको एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ी होगी, आपने जीवन में पढ़ा होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है, मान लो ये जी है, अगर आपका ये थीटा है ना, तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब है कोण बी का बाइसेक्टर और कोण सी का बाइसेक्टर अगर मीट करता है जी पर, समझना मेरी बात को, एक ट्रायंगल एबीसी जहां एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर मीट करे सी पर, तो आप ये खुद कोण बताओगे, आप बता दोगे सर ये 90 माइनस, ठीक है,
90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है? 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब अगर आप बना दो ना इनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, अगर आप इनको साइक्लिक बना दो, लेटर ऑन प्रूफ करने निकालूंगा अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो सामने वाली भुजाओं का जो कोण होता है वो 180 होता है। अगर ये 90 प्लस थीटा बाई 2 है तो ऑटोमेटिक ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब बोलोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो बहुत लंबा प्रूफ हो जाएगा जो मैं थ्योरी की क्लासेस में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो डेली के डेली अभी ज्योमेट्री की सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना जानो कि ये एंगल बाइसेक्टर जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको आप इन सेंटर भी बोलते हैं, पॉइंट इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर अगर 90 प्लस ए बाई 2 होगा ना, तो ये बाहर वाला पॉइंट 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। तो बस आपका ये जो पॉइंट था ये कितना हो जाता है? 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना है? 80 है। 80 का आधा कितना हो गया? 40 हो गया। और 90 से 40 घटा दोगे तो उत्तर तुम्हारा कितना है? 50 हो गया। तो सोचो इतने स्ट्रक्चर को आपने कितने कम समय में कर लिया था। ठीक है, हम बिहार से हैं बबुआ, बुझे कि नहीं बुझे? हम बिहार से हैं। ठीक है चलिए, एक बिहारी सब पर भारी है। बहुत अच्छे, सब पर भारी हुआ जाएगा। आप सभी का आशीर्वाद रहा ना, दुआ रहा तो बिल्कुल हुआ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने आंसर नहीं बताया ना तो बड़ी जोर की पिटाई लगेगी। ठीक है, किसकी? हमारी खुद की। चलो देखो, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर मत जाने देना, इस बात को ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया हुआ है, आप सभी इसका उत्तर बताओ। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी बी सी सी डी ए डी का मान दे रखा है। बीडी जो है बाइसेक्टेड है, बीडी बाइसेक्टेड है। देखो पॉइंट पकड़ो, बी बाइसेक्टेड कौन है दोस्त? बी बाइसेक्टेड है। ठीक है, तो बी वाला पॉइंट किसके किसके साथ लगा है? देखो ए बी के साथ लगा है और किसके साथ लगा है? बीसी के साथ लगा है। यानी ए बी वाले 16.5 को गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे? एक्स के साथ गुना करेंगे। दूसरा पॉइंट कौन है? डी है। अब जरा डी देखो किसके साथ लगा है? डी तुम्हारा सी के साथ लगा है, डी तुम्हारा इसके साथ लगा है, यानी बराबर होगा 11 इंटू 19.8 के साथ। ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू एक्स की पता चल जाएगी। लो भाई, सवाल में था क्या? कुछ भी तो नहीं था। ठीक है, डेसिमल से तुम डेसिमल को उड़ा दो, 11 से काटोगे तो 11 एकम 11 15 बार में कटेगा। ठीक है, और 15 से जब तुम काटोगे तो 15 एकम 15 48 हो जाएगा। 15 3 के 45। ठीक है, और 15 दूना 30, 13.2 जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर इतने कम टाइम में, ना, इतने कम टाइम का सॉल्यूशन किसी ने भी कहीं भी दिया हो ना, मुझे लाके बता देना। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। और मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि हर शिफ्ट में हर जगह ये सवाल आया हुआ है। ना हमने फोटो बनाया, ठीक है, ना हमने कुछ किया, सीधा का सीधा हमने उत्तर दिया। कैसे दिया? हमने पढ़ा बाइसेक्ट कौन हो रहा है? बाइसेक्ट बीडी हो रहा है। पहले बी वाले पॉइंट को पकड़ा, बी ए बी के साथ लगा है, बी बी सी के साथ लगा है, तो ए बी का मतलब 16.5, बी सी का मतलब इतना। फिर डी वाले को पकड़ा, डी सी के साथ लगा है, डी ए के साथ लगा है, 11 इंटू इतना। उत्तर आ गया सीधा तुम्हारा 13.2। बुझे कि नहीं बुझे? बोला बबुआ, मजा आइल है? चला, अब मजा आइल है तो तनी अगला सवाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। बहुत मजा, डॉक्टर ऑफ मैथ्स है बहुत अच्छी बात है। कोई डॉक्टर ऑफ मैथ, कोई विजार्ड ऑफ मैथ, कुछ भी नाम दे दो है। 13 नंबर सवाल देखो। ट्रायंगल एबीसी है, एबी बराबर एसी है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, बी से टच करता है, एसी पे डी पे पूरा पूरा लिपापोती कर रखा है सवाल में। सीधा का उत्तर मारो, 2.5 का 4 गुना तुम्हारा 10 उत्तर आएगा आंसर। 2.5 का 4 गुना 10 तुम्हारा उत्तर आएगा। बोलोगे सर कैसे आएगा, तो बता तो देंगे, ठीक है, लेकिन तुम भी ध्यान रख लेना कि जो भी होगा उसका 4 गुना उत्तर होगा। बुझे? अब देखो कैसे बुझोगे। तुमको मैथ दिखता ही नहीं है ना, दिक्कत यही है। मैथ को देखना सीखो, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते हो। फलाना चिलाना सबके पीछे भागोगे, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागोगे। मैडम के पीछे भागोगे 14 जनवरी 14 फरवरी को, कॉन्सेप्ट के पीछे भाग जाओ तो नौकरी ना लग जाए तुम्हारी। बोलो, त्रिभुज बना लो, ठीक है, जैसे सवाल में बोला है ना, तो त्रिभुज एक बना लो। बना लिए त्रिभुज, अब खुश हो जाओ इसी बात पे। चलो देखो, अब तुम्हारा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तुम्हारा है ए बी और सी। ठीक है, ए बी जो है तुम्हारा ए सी के बराबर है, ये दोनों बिंदु आपस में बराबर हैं। एक सर्कल को बनाते हो तुम, बी को सेंटर मानकर, अच्छे से समझना, ठीक है, या बी को सेंटर नहीं बोला है। एक सर्कल इज ड्रॉन थ्रू बी जो टच करता है किसको? ए सी को। कहां पर? डी पर। और इंटरसेक्ट करता है ए बी को पी पर। यानी तुम जो सर्कल बना रहे हो ना, वो समझो कैसा सर्कल तुम्हारा बन रहा है। तुम्हारा एक ऐसा सर्कल बन रहा है, ठीक है, तुम्हारा जो सर्कल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? देखो,
ये तुम्हारा एक ऐसा सर्कल बन रहा है, बड़ा शानदार सर्कल तुमने मन में अपने बना दिया कि सर हम बी पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे, वो बी पॉइंट से जो सर्कल बनेगा वो एसी को कहां पर टच करेगा सर, डी पर टच करेगा, ठीक है। और ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, कहां पर करेगा सर, पी पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर डी नाम का बंदा अगर निकल जाता है, क्या निकल जाता है सर, मिड पॉइंट निकल जाता है, समझे मेरी बात को। डी नाम का बंदा जो है सर मिड पॉइंट अगर निकल जाता है, ठीक है, डी नाम का बंदा अगर मिड पॉइंट निकल जाता है तो बताओ कि एपी का मान देके तुमसे पूरा का पूरा ए बी पूछा हुआ है। सिंपल है सवाल, कुछ भी नहीं है, 2.5 का 4 गुना कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। लेकिन कैसे, एक पल के लिए मान लीजिए हमारे सरकार जी कि हम आपको इसको आप मान लेते हैं x, एडी को मान लीजिए x, तो डीसी भी हो जाएगा x, क्योंकि भैया डी जो है वो मिड पॉइंट है। देखो सवाल को तुम बना सकते हो 10 सेकंड में, लेकिन अप्रोच समझो पहले। ए से डी तक x हो गया तो डी से सी तक तुम्हारा कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सवाल में ए बी बराबर तुम्हारा कितना दे रखा है, एसी दे रखा है, यानी ये पूरा ए बी जो हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब जरा सवाल को तुम एक बार पढ़ो तो सवाल में जो है तुमसे एपी दे रखा है। क्या तुमने जीवन में कभी पढ़ा है, बोलना जरा, तुमने जीवन में एक पॉइंट पढ़ा है, बोलो, ये वाली पॉइंट तुमने पढ़ी है, ठीक है। ये जैसे सर्कल होता है ना, और तुम्हारा एक ऐसा टेंजेंट होता है, ये पॉइंट रिवाइज कर लो बस, इतना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा पॉइंट हो जाता है ए बी सी और डी, ठीक है। और अगर सी डी तुम ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहते हो तो देखो एक और पॉइंट है। मुझे लगता है अब तुम्हें याद आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। सवाल में देखो तुम्हारे जो हो गया पॉइंट, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे एक टेंजेंट हो गया एपी, ठीक है। एपी जो हो गया, देखो ए बी कॉर्ड हो गया जिसको तुमने एक्सटेंड किया पी तक, और पीटी एक टेंजेंट हो गया। तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तुमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी होगी उस बात को नोट कर लो जरा। एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी कि पीटी का स्क्वायर, तुमने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा पीटी का स्क्वायर बराबर पीबी इंटू पीए, बराबर क्या हो गया, पीए इंटू पीबी। होता है कि नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि भैया एक सर्कल होता है, उस सर्कल में ए बी नाम का एक कॉर्ड होता है, ये कॉर्ड को जब हम बढ़ाते हैं तो पॉइंट पी तक जाता है। ये जो है हमारा पीटी क्या है, टेंजेंट है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि पीटी का स्क्वायर बराबर पीबी इंटू पीए, बस वही प्रॉपर्टी आप यहाँ लगाइए, ठीक है। यहाँ पर अगर गौर से देखो तो एडी जो है वो इस सर्कल का टेंजेंट है, एडी जो है इस सर्कल का टेंजेंट है, यानी एडी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एपी के, बराबर होगा किसके, एपी के, गुना गुना किसके, पूरे के पूरे ए बी के, पूरे के पूरे किसके, ए बी के। अब भैया देखो एडी जो हो गया, एडी तुम्हारा क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर बराबर एपी जो हो गया, एपी जो हो गया तुम्हारा कितना हो गया, 2.5। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस सवाल को, और ए बी जो हो गया वो कितना हो गया, 2x हो गया। x से आपका x खत्म। अगर x का मान देखो यहाँ पर 2.5 इंटू 2, x का मान तुम्हारा सवाल में कितना आ गया, x का मान सवाल में 5 आ गया। तो तुमसे मान किसका पूछा है, a से लेकर b तक का मान पूछा है, यानी 2x का मान पूछा है, यानी 5 का 2 गुना हो गया 10। अब एक छोटी सी बात आज से जीवन में तुम गांठ बांध लो, तुम एक छोटा सा बात समझना, बड़े प्यार से समझना, ठीक है। और वो समझाने की बात क्या है वो तुम समझो यहाँ पर, ठीक है। कल के दिन एग्जाम में ऐसा ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, और बोले कि इस बिंदु से तुमने एक क्या बनाया है, सर्कल बनाया है, इस बिंदु से तुमने क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया है, इस बात को समझो, ठीक है। इस बिंदु से तुम्हारा बना है मेरे मित्र एक सर्कल, ठीक है। तो बस तुम्हें ध्यान रखना है, वो पॉइंट क्या ध्यान रखना है वो समझो। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नामकरण कर दो ए बी सी, मान लो ये पॉइंट नंबर डी है, ये पॉइंट नंबर ई है। अब तुम्हें ये बात समझनी है कि यहां पर अगर ये डी को टच करेगा ना तो पक्का ये दोनों आधा होंगे, यानी एडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा, और ये जो ए होगा ना वो इस एडी का भी आधा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी अगर पूरे की लंबाई तुम्हारी 20 है तो यहां से यहां की लंबाई 10 होगी, और ए की लंबाई जो होगी वो तुम्हारी 5 होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये ऐसा फिक्स ऐसा स्ट्रक्चर है, आप चाहे बना के देख लो। अगर अगर यहाँ डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया तो, ठीक है, पूरा 20, ये 10, ये 5। अब कल के दिन क्वेश्चन तुम्हारा ये 40 दे दे, तुम्हें पता है 40 दे दे तो भाई ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, और ये 20 का तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए 5 सेकंड में तुम उत्तर देके क्वेश्चन में आ जाओगे।
स्टाइल में आंसर देके निकलोगे, समझे मेरी बात को, स्टाइल में आंसर देके निकलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 14 नंबर क्वेश्चन। पी क्यू आर है, एंगल क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, एस और टी जो है वो साइड पे दे रखे हैं पी क्यू के पी आर के। टीएसआर का जो मान है 95 है, रेशियो दे रखे हैं साइड के, पी क्यू का मान इतना है, लेंथ ऑफ पीटी क्या होगा। ज्योमेट्री का बहुत बेहतरीन सवाल। देखो मैथ कभी किसी की वीडियो देखकर नहीं बनता है, मैथ जो बनता है वो सामने कलम और कॉपी रखकर प्रैक्टिस करने से बनता है। ये सवाल अगर आपके सामने है ना तो आप प्रैक्टिस करिए, अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो परीक्षा में बड़ी मुश्किल होगी आपको, इस बात को समझेंगे। तो आपने कहा सर हम ट्रायंगल बना देंगे पी क्यू आर, ये लो भैया पी क्यू आर आपने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। क्यू का मान आपने कहा 85 डिग्री हम रखेंगे, ठीक है। चलो आर का मान जो आपने कहा हम 65 डिग्री रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। एस और टी जो पॉइंट हो गए वो पी क्यू पर हो गए और पी आर पर हो गए। पी क्यू पर एक पॉइंट हो गया एस, ठीक है, और पी आर पर एक पॉइंट हो गया टी हो गया, ठीक है। इस तरीके से कि एस टी आर का मान जो है, एस टी आर का जो मान है वो आपका हो गया 95, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साइड क्यू आर और एस टी का, क्यू आर और एस टी का मान जरा देखो, क्यू आर कौन हो गया तुम्हारा यहाँ, क्यू आर देखो यहाँ पर क्यू आर का मान कितना है, मान लो 9x है, तो एस टी का मान तुम्हारा कितना है 5x है, ठीक है। 9:5 9x 5x हमने कह दिया। PQ का मान जो है सवाल में, अब जरा देखो जो तुम्हारा PQ का मान है वो कितना है सवाल में, 21.6 है। कितना है 21.6 है, तो तुमसे पीटी का मान पूछा हुआ है। देखो भाई प्योरली बेस्ड जो है आपका कोचिंग का फी कितना है सर आपका, देखो मेरे कोचिंग का कोई फीस नहीं है, ठीक है। मेरा जो मैथ स्पेशल का बैच आपको देखो नीचे वीडियो के पट्टी में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा, फॉर न्यू ऑनलाइन मैथ स्पेशल बैच डाउनलोड करो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को, ठीक है। और डिस्काउंट कूपन अगर आप लगाओगे मेरे नाम का AR लाइव कैपिटल में, तो आपको 500 रुपए का ऑफ मिलेगा। 1500 की फीस है, 500 रुपए ऑफ मिलेगी, 999 में पूरा का पूरा कोर्स आप एक्सेस कर पाओगे। 22 फरवरी को हुआ है, ठीक है। आप आराम से कोर्स परचेस कर सकते हो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, ठीक है। मैथ स्पेशल बाय आदित्य रंजन। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपने कहा कि देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप सभी एस्पिरेंट हो, सभी अच्छे पेपर्स के एस्पिरेंट हो, आप सभी एस्पिरेंट्स को इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और एंगल्स वेंगल्स दिए हो ना, तो आप समझ जाना कि बबुआ कुछ ना लागी तो एक ही चीज लागी हमें, वो लागी हमारा सिमिलैरिटी। कहने का मतलब है कि अगर कुछ लगे ना लगे, लेकिन इसमें एक चीज पक्का है जो लगेगा, वो लगेगा सिमिलैरिटी। देखो 95 है, दूसरा वाला कोण देखो कितना होगा, दूसरा वाला कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 85 डिग्री। क्लियर हो गया। 185 इसके पास, 185 इसके पास, ठीक है बबुआ। अब बोलो जल्दी से, 85 या 65 तुम्हारे कितने हो गए, 150 हो गए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा P हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, इतना तो तुम जानते होगे, इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कि जरा ट्रायंगल PS और T में देखो, किसमें देखोगे, PS और T में देखना, ठीक है। देखो यहाँ ट्रायंगल जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो देखो, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ट्रायंगल PST में देखो और दूसरा ट्रायंगल PQR में देखो, ठीक है। दोनों का जो P है वो बराबर है, दोनों का P जो है वो 30 डिग्री है। इसका अगर जो S है भाई मेरे, S है, अगर ये 85 है तो जाहिर सी बात है 65 होगा, तो S का मान कितना है, 65 है, ठीक है। S का मान कितना है सवाल में यहाँ पर, 65 है। तो भाई यहाँ R का मान 65 है, ठीक है। यहाँ T का मान 85 है, तो यहाँ S का मान 85 है। मतलब तुम्हारे तीनों एंगल बराबर, और तीनों एंगल बराबर तो तुमने पढ़ा है आस सास 555, और डबल एंगल साइड भी पढ़ा है कि दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी हो जाएगा बराबर। भाई दो ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बस भैया ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलैरिटी लिखने में बड़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, सर लिखे तो कैसे लिखे। कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो है ना गड़बड़ करते हो, तुमने जो है पढ़ रखा है इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से पढ़ो तो तुम्हें थोड़ा मजा भी आए, समझे। हिंदी मीडियम में देखो कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ये वो पकड़ते हैं। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ो पहले, PQR में पकड़ो, तो बड़े वाले में 85 के सामने देखो कितना है, बड़े वाले में 85 के सामने तुम्हारा PR है, धर लो भैया PR को तुम, बुझे। अब छोटे वाले में देखो 85, छोटे वाले में 85 देखो, 85 के सामने कौन है, PS है, लिख लो भाई यहां पर तुम PS, ठीक है। फिर देखो दूसरा वाला तुम, ठीक है, दूसरा देखो तुम यहाँ पर, ये तुम्हारा 65 है ना, ठीक है। बड़े वाले में 65 के सामने, बड़े वाले में 65 के सामने देखो, बड़े वाले में 65 के सामने कौन है, PQ है, कौन है भाई, PQ है,
ठीक है। तो छोटे वाले में तुम 65 के सामने देखो, ये तुम्हारा 65 है, ये 85, ये 30, तो ये कितना हो गया 65, और 65 के सामने कौन है भाई, तुम्हारा पीटी है। मैं अभी सिमिलैरिटी लिखना सिखा रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहा, ठीक है। फिर बड़े वाले में देखो 30 के सामने कौन है, क्यूआर है, ठीक है। तो छोटे वाले में तुम 30 के सामने किसको लिखोगे, एसटी को लिखोगे। ये तुम्हारे 3 पॉइंट्स हो गए। अगर सिमिलैरिटी लिखना है, श्योर शॉर्ट लिखना है, तो तुम ऐसे लिखा करो कि बड़का बबुआ के आगे पीआर, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में बड़े वाले एंगल के सामने पीएस। इस तरीके से तुमने सिमिलैरिटी लिख दी, तुम हो गए खुश। लेकिन क्या सिमिलैरिटी लिखने से तुम्हारा क्वेश्चन बन चुका है? ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता, आपको उन साइड्स को लिखना पड़ता है, उनके सामने देखना पड़ता है। यहाँ 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 21.6 है, और सवाल में आपसे जो पूछा है वो पीटी पूछा है। पीटी का मान बताइए। तो आप खुद सोचिए पीटी किस एंगल के सामने है। पीटी जो है वो 65 के सामने है। इस 65 के सामने का मान दे रखा है, इस 65 के सामने पूछा है, और 30 के सामने दोनों का मान दे रखा है। तो अगर आप लोगों ने ये सिमिलैरिटी लिख लिया हो तो मैं मिटाता हूं। अब देखो आपको लिखना क्या क्या है। 30 वाले के सामने बड़ा वाला कितना है, 9 है, और यही 30 के सामने छोटे वाले में कितना है, 5 है, बराबर, ठीक है। ये 65 के सामने बड़े वाले में कितना है, 21.6 है, ठीक है। तो इस 65 के सामने छोटे वाले में कितना होगा, पीटी का मान कितना होगा, वो आप यहां लिख दोगे पीटी, ठीक है। आपका सवाल में पीटी आ चुका है, देखो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं। x से x खत्म हो गया, आप यहां काटो तो 9 से 9 तिरके 18, 9 चौके 36, 3.4, तो पीटी का जो मान आएगा 5 3 15, 5 चौके 20, 15 2 17 उत्तर हो जाएगा। पीटी का जो मान हो जाएगा वो आपका क्या हो गया, सवाल में गड़बड़ हो गया क्या, 9 दूनी 18 होगा ना, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 चौके 36, 2.4, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, पीटी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12, 24 5 120 होता है, 0 कट जाएगा तो 12 उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन का उत्तर था, सिमिलैरिटी लगाओ उत्तर आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सिंपल सा ट्रायंगल है एबीसी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और शेयर तो करते ही रहो। एक ट्रायंगल एबीसी है, डी और ई जो हो गया पॉइंट हो गया एसी पर बीसी पर, डी जो हो गया वो एबी का पैरेलल हो गया, एफ एक पॉइंट सी पर हो गया। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बनाओ एक बार आप वहां से, मैं बनाता हूं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रायंगल हो गया दोस्त मेरे एबीसी, बड़ा बेहतरीन सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, ठीक है, और एबीसी में डी और ई जो हो गया वो पॉइंट हो गया किस पर, एसी पर। डी जो हो गया पॉइंट हो गया एसी पर, ठीक है, एंड ए इज द पॉइंट ऑन बीसी। ई जो हो गया वो पॉइंट किस पर हो गया, बीसी पर हो गया पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। पेपर में जब क्वेश्चन पूछा गया था ना, बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। डी जो हो गया वो पैरेलल हो गया किसके, ए बी के। डी इज पैरेलल टू ए बी, D इज पैरेलल टू AB, क्वेश्चन में क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है F एक पॉइंट है CE पर। अब देखो F को अलग कलर से बनाओ, F जो हो गया वो पॉइंट किस पर हो गया, CE पर हो गया। F एक पॉइंट हो गया हमारा किस पर, मान लो CE पर पॉइंट हो गया, ठीक है। और तुम्हारा DF नाम का जो पॉइंट हो गया ना, DF जो पैरेलल हो गया किसके, AE के। सवाल में यही दिया हुआ है कि DF जो है वो पैरेलल है तुम्हारे AE के। अब बड़ा आसान सा सवाल है, CE का मान तुम्हारे सवाल में देखो 6 दे रखा है, बड़ा आसान है, ठीक है। और CF का मान जो है सवाल में वो कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, ठीक है। तुमसे BC का मान पूछा है, BC का मान बनाओ भाई, ठीक है। BC का मान पूछा है, बनाओ, ठीक है। जीएस का यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जल्दी से आंसर बनाओ। आपने कहा सर सिंपल काफी है, क्वेश्चंस काफी सिंपल है, यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। देखो आप एक बात बताओ, ये वाली रेखा जो है वो इसके पैरेलल है। कहने का मतलब अगर मान लो कि इस पॉइंट को मैं बनाऊं, एफ एफ जो है ये एफ पॉइंट है, एफ डी जो पॉइंट है वो किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल है। एफ डी देखो, एफ डी जो हो गया वो किसके पैरेलल हो गया, ए के पैरेलल हो गया। तो आप खुद बताओ एफ सी, ठीक है, एफ सी अपॉन ई सी जो रेशियो होगा, एफ सी यानी 2.5 अपॉन ई सी यानी 6, जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर आपके डीएफ के, ठीक है, और एई के, ठीक है। क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन देखो एक बार। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, सवाल में कुछ भी नहीं है। हो गया सवाल। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे,
देखो ये तुम्हारा 2.5 दे रखा है और ये तुम्हारा पूरा का पूरा 6 दे रखा है। तो अगर तुम 2.5:6 लिखते हो, वही रेशियो तुम्हारा एफ डी अपॉन ए ई हो जाएगा और वही रेशियो तुम्हारा सी डी अपॉन सी ए हो जाएगा। यानी 2.5 यहां से यहां देखो, यहां से यहां 2.5 और पूरा का पूरा 6 बराबर होगा किसके, सी डी के, ठीक है, और अपॉन किसके, ए सी के। समझ रहे हो बात को? क्यों भाई मैंने सिमिलैरिटी लगाया, किस ट्रायंगल में लगाया, ट्रायंगल ए ई सी में लगाया। मैंने ट्रायंगल ए ई सी में कहा कि तुम अगर इसके पैरेलल हो, डीएफ पैरेलल ए ई है, तो सी एफ अपॉन सीई बराबर होगा सी डी अपॉन सी ए के, सी डी अपॉन ए सी या सी ए बोल दो, ठीक है। यानी 25/60 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 2.5 को घटाओ 25/7 यानी 5/12। तो आप ऐसा कह सकते हो सवाल में कि सी डी बटे ए सी जो होगा रेशियो होगा 5/12, 50-25 और 12-25-60। अब सवाल में देखो, अब तुम ट्रायंगल सिमिलैरिटी लगाओ ए बी और सी में, ठीक है। अब तुम्हारी जो सिमिलैरिटी लगेगी ट्रायंगल ए बी सी में लगेगी। ट्रायंगल ए बी सी में देखो भाई तुम्हारा डीई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। डीई जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है ए बी के पैरेलल है। समझ में आई बात? तो अगर तुम्हारा डीई पैरेलल है ए बी के, तो डीसी अपॉन ए सी, तुम ऐसा भी कह सकते हो सी डी अपॉन ए सी बराबर होगा किसके, ईसी अपॉन बीसी के, बराबर होगा किसके, ईसी अपॉन बीसी के। तो तुम्हें पता है सी डी अपॉन एसी, सी डी अपॉन एसी कितना है, 5/12 बराबर ईसी का वैल्यू कितना है, 6 है, और बटे तुम्हारा कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा बीसी, जो कि सवाल में बीसी बोल रखा है, ठीक है। तो 12×6 72, 72 बटे बीसी बने 8.4, 72 मतलब 14.4 जो होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा 72 का 2 गुना। बुझे कि नहीं बुझे, बोलो जल्दी से। 12×6 72, 72/5 जो होता है वो 14.7 होता है, 14.4 होता है। क्लियर है? सवाल में दो जगह सिमिलैरिटी लगानी थी। पहला सिमिलैरिटी आपको जो लगाना था वो इस ट्रायंगल में लगाना था, ठीक है, अलग कलर से बता दे रहा हूं मैं। पहला सिमिलैरिटी आपको इस ट्रायंगल में लगाना था और दूसरा सिमिलैरिटी आपको बड़े वाले में लगाना था। पहला वाला सिमिलैरिटी इसमें लगाते तो ये दोनों पैरेलल थे, इनके रेशियो से बड़े वाले का रेशियो निकाल लेते, और दूसरा वाला सिमिलैरिटी पूरे में लगाते तो वहां पर ये इसके पैरेलल था, इस दिए गए रेशियो से आप इन दोनों रेशियो का निकाल लेते। एडवांस मेथड का सबसे, एडवांस मैथ्स का सबसे बेस्ट क्वेश्चन एक है जो पेपर में अक्सर 2017 में भी पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी सर्कल के, प्रोड्यूस करो तो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पर सर्कल के बाहर। ए बी दे रखा है, बीपी दे रखा है, पीडी दे रखा है, लेंथ ऑफ सी डी अभी करा रखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, पीजीडब्ल्यू पीजी का वर्क है ये, ठीक है, तो जरूर बनाओ घर पे, ठीक है। देखो कॉर्ड ए बी और सी डी है सर्कल का, इंटरसेक्ट करते हैं ई पर। अगर ए का मान और बी का मान दे रखा है सी बराबर इतना, लेंथ ऑफ सी देखो पढ़ा रखा है बट फिर भी बता देता हूं यहां पर आपको। एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लो, प्यारा सा सर्कल तुमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैथ स्पेशल बैच का आपको लिंक दे रखा है नीचे, आप देख सकते हो। अब उस क्वेश्चन में देखो यहां पर तुमसे बोला है दो कॉर्ड थे ए बी और सी डी, एक तुम्हारा कॉर्ड रहा एक और एक तुम्हारा कॉर्ड रहा ये दिस इज द कॉर्ड ए बी, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड है तुम्हारा सी डी, ठीक है। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं कहां भैया, ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ए का मान तुम्हारा सवाल में जो है वो 12 दे रखा है, ठीक है, 12 को हम किसी और कलर से कर लेते हैं और मजा आएगा, ठीक है, कलर चेंज होने पे चीजें ज्यादा दिखती हैं। 12 हो गया आपका, ठीक है। और बी का जो मान है, बी देखो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, दो कॉर्ड ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल हो, ठीक है। अच्छा ई पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इंटरसेक्शन है ना वो सर्कल के अंदर है, इस बात को समझेंगे। इंटरसेक्शन जो है वो सर्कल के अंदर है, इंटरसेक्शन सर्कल के बाहर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये आपस में अंदर में इंटरसेक्ट करेंगे। यानी ए बी नाम का जो कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट करेगा किसके साथ, सी डी के साथ। अब सही है ना, दो कॉर्ड ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, इंटरसेक्ट करते हैं ई पर करते हैं। अगर ए का मान तुम्हारा सवाल में देखो, अब इससे एक प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूफ करा दूंगा, देखना ध्यान से। ए का मान अगर सवाल में तुम्हारा 12 है, बी का मान सवाल में तुम्हारा 20.5 है, ठीक है। सी का मान, जो सी का मान है वो कितना है, 3 डी के है। यानी अगर तुम डी को x मान लो तो सी जो हो जाएगा वो इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो तुमसे सी का मान पूछा है। देखो भाई एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, ठीक है,
एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जो आपको जानना है कि एक सर्कल होता है ना, और एक सर्कल के अगर दोनों कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ए बी हो गया, सी डी हो गया, अगर वो टी पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ए टी इंटू टी बी, देखो क्या होता है, ए टी इंटू बी टी, ए टी इंटू बी टी बराबर होता है सी टी इंटू डी टी के। ए टी बी टी बराबर सी टी डी टी। देखो ए बी सी डी और सबके साथ टी लगा दो, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है समझो, एक सर्कल बनाना, दो कॉर्ड बनाना ए बी सी डी, और बीच वाले पॉइंट को टी दे देना, ए बी सी डी और सबके साथ टी लगा दो, ए टी बी टी सी टी डी टी के बराबर हो जाता है गुना करने पर। ये इसकी मेन की मेन प्रॉपर्टी है। बस भाई मेरे, यानी ए इंटू ई 12 गुना कितना हो जाएगा 20.5 बराबर हो जाएगा किसके, x गुना किसके, 3x के। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। अब यहाँ तुम डेसिमल उड़ाओगे तो तुम्हारा 10 आएगा, ठीक है, और 10 को तुम 5 से काटो तो 2 बार में जाएगा, और 5 से काटोगे तो तुम्हारा 41 बार में जाएगा, 5 के 20, 5 एकम 5, 2 से काटोगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है, 3 से काटो तो 3 से तुम्हारा कट जाएगा 2 बार में, 41 इंटू 2 एकम 2, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर का जो मान हो जाएगा कहीं ना कहीं 82, यानी x का जो मान होगा वो तुम्हारा 9 के बराबर होगा, 9 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो सीई का मान तुमसे पूछा गया है, यानी उसके 3 गुने से ज्यादा, यानी 9 3 27 अप्रोक्सीमेट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझे, तुम्हारा x का जो मान आएगा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9 आएगा, और तुम्हारा 3x का मान पूछा गया तो 27 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे सवाल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। एक त्रिभुज है तुम्हारा ABC, और त्रिभुज में एंगल B जो है वो 72 दे रखा है, एंगल C 44 दे रखा है। BC के साइड को प्रोड्यूस करते हो, कहां तक प्रोड्यूस करते हो, D तक करते हो। बाइसेक्टर ऑफ B और ACD मीट करते हैं A पर, मेजर ऑफ BC बता दो। देखो पेपर में तो काफी कम समय बचा हुआ है, इस बात को ध्यान रखो। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है CHSL के पेपर में 12 अप्रैल से आपका पेपर शुरू है, तो 1 महीने बचे हुए हैं, और सीजल का पेपर जो है वो मई से स्टार्ट है, 25 मई के अप्रोक्स से, तो उसमें मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अप्रोक्स का गैप है। अब इतने कम समय में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस तो करा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है पूरा बेहतरीन तरीके से मैं करा रहा हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे चल रहा है। और उसके अलावा जो आप कर रहे हो, जो आपको मैं करा सकता हूँ, मैं आपको कोर्स का रैपिड वे में कोर्स कंप्लीट करा सकता हूँ। ये क्विज डेली शाम को चलेगी, अगर आज ज्योमेट्री की है तो कल अलजेब्रा की होगी, परसों ट्रिग्नोमेट्री की होगी। एक सीरीज में आपको पूरा का पूरा पहले ही टेलीग्राम पर दे दूंगा कि इस सीक्वेंस में जो हमारी होंगी वो क्लासेस होंगी, ठीक है। रोज क्लास के बाद ये पीडीएफ भी आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जो है वो क्या करो, क्लास के बाद पीडीएफ को प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो आप जो है वो प्रैक्टिस को कर सकते हो, ठीक है, रूम पे, ठीक। तो पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा, और पूरा जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ दिल से उतना प्रैक्टिस कर लेना। एक ट्रायंगल बना दो एबीसी नाम का ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दो भाई एबीसी नाम का ट्रायंगल। एंगल ई जो हो गया तुम्हारा 72 हो गया बी एंगल, एंगल सी जो हो गया वो तुम्हारा हो गया 44, ठीक है, 7 4 11 100, ठीक है, 16 तुम्हारा आ चुका है, यानी तुम्हें पता है 74 जो होगा, 64 जो होगा तुम्हारा एंगल ए होगा, ठीक है। एंगल ए को तुम बना लो यहाँ पर 64, ठीक है, ये 72 है, ये 44 एंगल, ये तुम्हारा 64 हो जाएगा, ठीक है। साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, बीसी को तुमने कहां तक प्रोड्यूस किया है, मान लो तुमने डी तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एसीडी मीट एट ई, बाइसेक्टर ऑफ बी और एसीडी जो है वो मीट करेंगे, कहां पर मीट करेंगे, यहां पर मीट करेंगे, ठीक है भाई मेरे, ठीक है, ये थीटा हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ई और सी, क्वेश्चन में क्या बोला है, साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, the bisector of B and ACD meet, ठीक है, ACD meet at E, bisector of B, अच्छा ओके, ठीक है, ये चीज ऐसे है। देखो भाई मेरे, ये पेपर में है ना बार बार पूछा गया है, थेथर सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। ABC जो है ना, ABC, ठीक है, ये तुम्हारा एक ऐसा ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। दूसरा बात बोलता है कि बी का बाइसेक्टर को तुम ड्रॉ कर दो, ठीक है, बी के बाइसेक्टर को तुम क्या करो, ड्रॉ कर दो। साथ में ए सी और डी जो है, ए सी डी जो है यानी बाहर वाला कोण है, इसके बाइसेक्टर को भी तुम ड्रॉ कर दो, और दोनों को ले जाके तुम मिला दो, कहां मिला दो, ई पर मिला दो। अब तुमसे सवाल में इसका कोण पूछेगा, ठीक है, तो इसका कोण का मैं तुम्हें सीधा शॉर्टकट बताऊं तो एंगल बी ई सी का आप लोग सीधा का सीधा याद रख लो, एंगल ए का आधा होता है 64 का आधा होता है, यानी तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 32,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? जो कह रहे थे आंसर विल बी 28.5, भाई आप गलत बोल रहे थे। आपको एक छोटी सी पॉइंट ध्यान रखनी है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। एक ट्रायंगल के लिए जो पेपर में पूछा गया है काफी सालों में, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल था। ठीक है, एंगल बी के बाइसेक्टर को मिलाए थे। ठीक है, और एंगल सी के बाइसेक्टर को जब तुम मिलाओगे ना, तो ये जो डी वाला एंगल आएगा, अगर मान लो ये थीटा है, तो डी वाला जो एंगल होगा वो θ/2 होगा। तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात को तुम्हें ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि आप बी के बाइसेक्टर को मिलाओ और आप सी के बाइसेक्टर को मिलाओ, बाहर के दोनों को बाइसेक्टर को जब डी पर मिलाओगे तो ए जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये डी का आधा होगा। ये ट्रिक जान लो पेपर में। तो 64 का सीधा आधा अगर कर दो तो 32 उत्तर हो जाएगा, तुम्हारा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो गलत है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखेंगे। 20 नंबर सवाल काफी बेहतरीन है, बनाओगे तो बहुत लंबे मेथड से जाओगा। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन हर किताब में इतनी बकवास, इतनी घटिया दे रखी है, और हर टीचर ने भी इतने बकवास तरीके से करा रखा है कि स्टूडेंट का कम से कम तो 4-5 मिनट लग जाए सिर्फ इसी सवाल को करने में। 5 मिनट लग जाएंगे किसी स्टूडेंट के सिर्फ इसी सवाल को करने में, इतना घटिया मेथड दे रखा है। लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा वो काफी बेहतरीन होगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, अभी देखना आपकी कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे। सिर्फ मेथड देखना मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लेकिन मेथड के ऊपर मैं बार बार बोलता हूँ काम किया करो, अप्रोच के ऊपर काम किया करो, तो शायद तुम्हें भी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है दो सर्कल को इंटरसेक्ट कराओ ए पे और बी पे। तो तुमने कहा सर हम लोग दो सर्कल को हम इंटरसेक्ट कराएंगे। ये मेरा पहला सर्कल हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा सर्कल हो गया। दोनों को तुमने कहा इंटरसेक्ट कराया है? तुमने कराया है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, तो तुम पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दे दो। ठीक है, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करा दिया तुमने, ये लो भाई तुम्हारा पॉइंट ए है, और ये तुम्हारा पॉइंट बी है। ठीक है, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करा दिया, और उनके सेंटर के बीच की दूरी, मान लो ये सेंटर हो गए उनके दोनों के, सेंटर के बीच की दूरी जो है सवाल में दे रखा है 10। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बोला है। अब मान लो इसके सेंटर को तुम जलाते हो, जोड़ते हो, तो पहले वाले की रेडियस तुम 7 मान लो, दूसरे वाले की रेडियस सवाल में 5 दे रखी है, 5 मान लो। ठीक है, ये पॉइंट को ओ बोल दो, इस पॉइंट को ओ डैश बोल दो। अब अक्सर जो बच्चा जो पेपर में दिया होता है, ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में बोला क्या है, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश है। एक स्टूडेंट करता क्या है, वो सीधा का सीधा जो है ए बी को जोड़ता है। ठीक है, और ए बी की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इनके सेंटर के बीच की दूरी जो है वो 10 दे रखी है। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, मान लो बोलता है सर हम इसको मानेंगे x, हम इस बिंदु को मानेंगे x, तो ओ से लेकर x तक, या मान लो इसको x ना मानकर, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स बुक में दिए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओ से लेकर पी तक जो दूरी बोली जाती है, मान लेने को एक्स को, कि ओ से लेकर पी तक तुम एक्स मान लो, पूरे की लंबाई तुम्हारी 10 है, तो पी से लेकर ओ तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 माइनस एक्स हो जाएगी। देखो बुकिश मेथड में आपको बता रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक एक्स दिया होता है, यहां से यहां तक तुम्हारा 10 माइनस एक्स दिया होता है। ठीक है, अब तुम सॉल्व करने जाओगे ना, तो 7 के स्क्वायर से तुम एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर करोगे तो एपी स्क्वायर आएगा, वहीं बराबर हो जाएगा तुम्हारे 5 के स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स के स्क्वायर के। फिर तुम एक्स का वैल्यू निकालोगे, उस एक्स को वैल्यू फिर तुम उसके स्क्वायर से घटाओगे तो एपी आएगा, और फिर एपी का डबल करोगे एबी आएगा। ऐसे करोगे जीवन तुम्हारा बर्बाद है, पेपर तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखो। ऐसे मेथड पेपर में मत लगाना जो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाए। सिंपल सी बात मुझे बताओ, एक छोटी सी बात बताना तुम मुझे, ठीक है, यहाँ ये जो कोण बनाएगा, ये कितने का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा, बनाएगा ना। अब देखो कि तुम्हारा एक त्रिभुज है, ए है, ओ डैश है, साइड में मैं तुम्हारा एक त्रिभुज बना रहा हूं, ए है, ओ है और ओ डैश है। इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 10 है तुम्हारी। तो क्या तुम ए ओ डैश का एरिया नहीं निकाल सकते हो? बोलो, ए ओ डैश का एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, तो अभी बता रहे कैसे निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो। 10 7 17 5 22 22, तो जो तुम्हारा एरिया आएगा वो क्या आएगा, बताना जल्दी से। हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया निकालोगे तो एरिया हो जाता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ऐसे करके पूरा का पूरा। एक लाइन में मैं सीधा हेरोन्स फॉर्मूला से तुम्हारा एरिया लिख रहा हूं, देखो एरिया बराबर सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 10 7 17 5 22
22 यानी 22 का आधा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 11, यानी 11 11 इंटू 11 में से 7 गया कितना हो गया 4, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, और 11 में से 10 गया तुम्हारा हो गया 1। जल्दी से बताओ, 6 और 4 हो गया 24, 4 का तो तुम सीधा का सीधा रूट बाहर 2 लिख सकते हो, 11 इंटू 6 तुम्हारा हो जाएगा 2 रूट 66, 2 रूट 66 हो गया तुम्हारा अभी किसका मान, इस पूरे के पूरे एरिया का मान। अब बोलोगे एरिया निकाल लिया, करेंगे क्या एरिया का, भाई बता रहा हूं ना, देखो एरिया का करना क्या है, ये जो एरिया होगा ओ ए ओ डैश, वही एरिया तुम्हारा बराबर होगा किसके, हाफ इंटू ओ से लेके ओ डैश, ओ से लेके ओ डैश, हाफ इंटू बेस और इंटू मेरे दोस्त ये हाइट, इंटू मेरे दोस्त ये हाइट एपी के बराबर। समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ ये 2 रूट 66 जो है, ठीक है, 2 रूट 66 जो है वो बराबर होगा किसके, हाफ के, ठीक है, इंटू 10 के और इंटू आपका किसके, एपी के, ठीक है। 2 से काट लो आप 5 बार में तो आ जाएगा 2/5 रूट 66, 2/5 रूट 66 किसका मान आ जाएगा, एपी का मान आ जाएगा। अगर एपी का मान 2 रूट 66 है, 2/5 रूट 66 है, तो पूरा एबी जो होगा वो एपी का डबल होगा, यानी 2 का उल्टा 4, 2 का डबल 4, 4/5 रूट 66 उत्तर हो जाएगा। इससे बेस्ट इस सवाल को नहीं बनाया जा सकता था, कोई दूसरा अप्रोच नहीं था जिससे आप इस सवाल को बना सकते थे और बेहतर तरीके से, ठीक है। कभी ऐसी गलती मत करना जो किताबों में दिया होता है कि तुम इसको x मान लो, ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, पहले तुम इसमें पाइथागोरस लगाओ, फिर उसमें पाइथागोरस लगाओ, फिर दोनों को बराबर करो, फिर x निकालो, ऐसी कहानी मत करना। सिंगल ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का एरिया निकालना, उस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर कर देना, एपी निकल जाएगा और उस एपी का तुम डबल कर देना। मजा आ रहा है, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया ये माइंड योर स्टडी वाले ज्यादा ही परेशान हैं, ये कह रहे हैं 28.5 जो होगा इसका उत्तर होगा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये 28.5 कैसे दिख रहा है माइंड योर स्टडी, ठीक है। नाम भी आपने ऐसा रख रखा है माइंड योर स्टडी, हम अपने स्टडी को तो माइंड कर रहे हैं, आप थोड़ा स्टडी को माइंड कर लें। खुद ही सोचे, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, बी का कोण 72 दे रखा है, सी का कोण 44 दे रखा है। बीसी को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं डी पे, बाइसेक्टर बी का और एसीडी का मीट करे ए पर, मेजर ऑफ बीसी क्या होगा। आप जाकर माइंड योर स्टडी पूरा का पूरा देखिए, हम आपको प्रूफ बता देते हैं। दिक्कत क्या आ रही है आप वो भी समझ लीजिए। आप देखिए 72 है, ये 44 है, ये 64 है। अगर खुद ही सोचिए ये 44 है, 180 में से घटा दीजिए आप, 180 में से इसको घटाइए तो देखिए 44 का 180 में से आप घटा रहे तो कितना हो रहा है, ठीक है। 100 ये 44 को घटाइए 180 से तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 3 6 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा कि नहीं। कौन सा कोण, बाहर का कोण 136 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो 130 40, 136 का आधा कर दीजिए तो 2 छक 12, 68 डिग्री आपका ये वाला कोण हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो 68 डिग्री आपका ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। 68 आपका ये वाला कोण, 44 आपका ये वाला कोण, ये पूरा कोण जो अंदर का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ। ये पूरा अंदर का कोण जो हो जाएगा देखो कितना, 8 4 12, 6 4 10, 112, 112 वो है और 72 का आधा ये आपका 36 हो गया है। तो 112 में जरा 36 को जोड़िए, 6 2 8 3 1 4, 148 आ गया। 148 इसका और इसका सम आ गया तो ये क्या 32 नहीं आ जाएगा। तब से 50 बार आप कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं कि इसका 28 28.5 होगा। भाई 2 तरीके से बता दिया, अब कितने तरीके से बताऊं, समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या दिक्कत आ रही है आपको बताओ। इसका जो आंसर एग्जैक्ट आप कह रहे हो ना 27.5 28.5, भाई इसके ऑप्शन जो थे वो यही थे और अप्रोक्सीमेशन में लोगे तो 9 आएगा, इस बात को समझो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, ये क्वेश्चन है काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी जो है वो मिड पॉइंट है, किसका है, बीसी का है। हिंदी से देखो यहां पर ज्यादा बेहतर होगा। देखो एक रूट 82 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, डी जो है वो मिड पॉइंट है, किसका है, बीसी का है, ट्रायंगल एबीसी का। पॉइंट ई लाई करेगा एसी पर, सी का मान। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, एबीसी को बना लो कि एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। डी जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया, किसका, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है।
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट ई लाई करता है, किस पर लाई करता है? एसी पर लाई करता है। पॉइंट ई लाई करता है किस पर? एसी पर। इस तरीके से कि सीई का जो मान है, देखो सीई का जो मान है 1/3 ऑफ एसी है, यानी सीई जो हो जाएगा 1/3 ऑफ एसी, यानी पूरा का पूरा एसी अगर 3x है यानी ये 2x और ये हो जाएगा x। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब एक छोटी सी सावधानी के लिए आप काम क्या करो, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में सीई का जो है और एसी का रेशियो 1:3 है। सीई रेशियो एसी 1:3, यानी आप इसको x कह सकते हो तो इसको 2x कह दो। ठीक है, आप x और 2x कहने के अलावा आप ये भी कह सकते हो मेरे दोस्त, x और 2x कहने के अलावा आप ये भी कह सकते हो कि तुम 2x हो तो तुम 4x हो, ऐसा भी कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बिल्कुल। अब देखो आगे वाले सवाल में क्या बोलता है कि बीई और एडी इंटरसेक्ट करते हैं जी पर। बीई वाला पॉइंट, ठीक है, और जीडी जो हो गया, बीई और पॉइंट तुम्हारा एडी हो गया, ये कहां इंटरसेक्ट करेगा मेरे दोस्त? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पर। ठीक है, अब सवाल तुम्हारा बन चुका है। लो, इतने भर का सवाल था कि बीई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एडी के साथ जी पॉइंट पर। तुमसे एजी का रेशियो और तुमसे किसका रेशियो पूछा है? जीडी का रेशियो। भाई एक बात बताओ, बड़ा प्यारा सा, ठीक है, ठीक है। अब इसका देखो यहां पर आप आंसर, ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप खुद सोचो कि आपसे एजी और जीडी का वैल्यू पूछा गया है। एजी और जीडी का वैल्यू पूछने के लिए जो जीई है ना, इस जीई के पैरेलल यहां पर बनाना, बड़े अच्छे तरीके से समझो। आपको एक प्यारा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जीई के पैरेलल आपको बनाना पड़ेगा, मान लो डीएफ नाम का एक पॉइंट, जीई के पैरेलल बनाना पड़ेगा डीएफ नाम का पॉइंट। सवाल में दे रखा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है वो बराबर हैं, तो अगर आप ये लाइन को इसके पैरेलल बना रहे हैं तो ईएफ जो हो जाएगा वो एफसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। ईएफ जो होगा वो एफसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट इसके बराबर है तो ईएफ वाला पॉइंट एफसी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो हाँ सर बिल्कुल, आपने पढ़ाया, थेल्स थ्योरम में पढ़ा है हमने कि ये अगर मिड पॉइंट है डी किसके पैरेलल, मान लो एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, इफ डीई इज पैरेलल टू एबीसी, और डी जो हो गया मिड पॉइंट हो गया एबी का, ई जो हो गया मिड पॉइंट हो गया इसका, तो ये पैरेलल होंगे। या उल्टा भी कह सकते हो कि अगर ये पैरेलल है, ये जो डी है एबी का मिड पॉइंट है, तो ई भी पक्का मिड पॉइंट होगा इसी का। उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल, बोलो ठीक है, ये वाला पैरेलल है इस पूरे लाइन के। डी अगर मिड पॉइंट है बीसी का तो एफ भी मिड पॉइंट बन जाएगा किसका? ईसी का। ये पूरा का पूरा अगर 2x था तो यहां से यहां x होगा और यहां से यहां कितना होगा? x होगा। अब सवाल को समझो, अब दूसरे तरीके से सवाल को देखो जरा एक बार। ठीक है, अब ट्रायंगल आ जाओ ए डी और एफ में, ए डी और एफ में ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल एडीएफ साथ साथ चलना, कहीं छूट मत जाना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब एडीएफ में देखो तो जो तुम्हारा ये वाला लाइन है, जीएफ जो तुम्हारा लाइन है, जीई जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? डीएफ के। जीएफ जो है, सॉरी, जीई पैरेलल है तुम्हारे डीएफ के, तो जो तुम्हारा एई का रेशियो होगा और ईएफ का रेशियो होगा 4x और x का, वहीं एजी और तुम्हारा जीडी का होगा कि नहीं होगा? बोलो, वहीं एजी और जीडी का होगा कि नहीं होगा? यानी 4:1 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल एक कंस्ट्रक्शन किया था अपनी तरफ से और आंसर आ गया। ना मास पॉइंट ज्योमेट्री ना कुछ लगाया हमने, सिंपल एक लाइन में आंसर लगा दिया। क्लियर है भाई? ठीक है, समझे मेरी बात को? तो क्वेश्चन नंबर 21 काफी आसान और हलवा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 में एक बड़ा बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा, गारंटी है कि वो शॉर्टकट आप नहीं जानते होगे, लेकिन वो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे के सारे पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वो शॉर्टकट है, पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो शॉर्टकट ध्यान रख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है। बार बार बोलता हूँ क्योंकि बहुत रिसर्च करके आप लोगों को पता है यहाँ पर आके पढ़ाना बहुत आसान काम है, लेकिन पेपर के ऊपर रिसर्च करके तब आके पढ़ाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि बच्चों को एक जेन्युइन अप्रोच बताइए, क्योंकि सॉल्यूशन तो हर जगह उनको मिल रहे हैं, किताबों में मिल रहे हैं, वीडियोस में मिल रहे हैं, लेकिन एक अप्रोच क्या हो पेपर में जाने के बाद, वो चीजें नहीं मिल रही। और ये चीजें मुझे भी काफी हर्ट करती हैं। कल के दिन मेरे खुद के भाई को पढ़ना हो, मेरी खुद के सिस्टर को पढ़ना हो, ठीक है, और उसको पढ़ाई करनी हो, वो कहाँ से वो अप्रोच देखेंगे? औरों को पता है, थोड़े बहुत लोगों को पता है, वो शेयर नहीं करते, जो टॉपर्स होते हैं वो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है,
इसलिए इस मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में यूट्यूब पे इस माध्यम से मैं खत्म करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। जनरली क्या होता है कि जो लोगों को पता भी होता है वो बताते नहीं, ठीक है, और जिनको नहीं पता होता तो उनकी बात ही नहीं है। 4 सवाल आए, 4 तरीके बताए, खत्म हो गई, बैचेस बिक गए, कहानी खत्म। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को समझो, धोखा दे रहे हो बच्चों को, ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पढ़ाओ तो बेहतर है तरीके से। कुछ लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लिए काफी सम्मान है, ठीक है। बाकी तो कुछ गला फाड़ फाड़ के बस ऐसे ही बढ़ गए आगे महाकाल के नाम पे, ठीक है। अप्रोचेस बताइए, अच्छा है, पेपर बच्चे का क्लियर हो वो बड़ी अच्छी बात है। दो कॉर्ड है ए बी और सी डी सर्कल के, इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे पी पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने कॉर्ड बनाया, बड़ा प्यारा सा कॉर्ड, एक ए बी नाम का कॉर्ड बनाया और एक सी डी नाम का कॉर्ड बनाया। मीन्स सबसे पहली बात है कि निकालना सीजल का इस टाइम पे इज नॉट एन इजी डील, ठीक है, और इसमें भी 200 से 200 ऊपर लाना इज नॉट ए बिग थिंग, सॉरी इट्स नॉट ए इजी थिंग, इतना आसान भी नहीं है। तो अगर आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका आता है, उस लेवल की तैयारी मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट मेरे साथ करे यहाँ पे, ठीक है। सीएचएसएल का आप अपने मन में एक रख लो कि सीएचएसएल निकालना है, सीजीएल निकालना है, आप निकाल के जरूर रहोगे। क्वेश्चन में देखो ए बी जो है वो सी डी है, एक सर्कल का इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, ओ पर करता है, ठीक है। विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट करेंगे पी पर। अब मान लो कि इसका कोई सेंटर रहा होगा, कहां पर रहा होगा, इसका सेंटर रहा होगा तुम्हारा ये पॉइंट ओ, ठीक है, ये पॉइंट ओ तुम्हारा सेंटर रहा होगा। अगर एपीसी का मान तुम्हारा, ए पी और सी का मान तुम्हारा सवाल में 95 डिग्री दे रखा है। देखो अभी छोटा सा एक बात बताऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हें लगेगा कि इस सवाल को हम कितने कम टाइम में बना सकते थे। 95 डिग्री, और ए ओ डी का मान देखो, ए ओ डी का मान तुम्हारा सवाल में कितना है, 110 डिग्री है। कितना है, 110 डिग्री है। तो तुम्हारा बीओसी का जो मान होगा सवाल में ना, बी ओ और सी का मान, यानी एक पल के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो बी और सी तुम्हें मैं अलग अलग कलर से बता रहा हूं। देखो बहुत बार ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये तुमसे पूछा जाता है कि बी ओ और सी का मान कितना होगा, एंगल बी ओ सी का मान, ठीक है। एक का मान 95 दे रखा होता है, एक का मान 110 दे रखा होता है, और आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक बात देखो, तरीके से बनाओगे तो तुम्हें समय ज्यादा लगेगा, इसमें नो डाउट है, क्वेश्चन तो बनेगा बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपका ये 95 है तो दूसरा वाला जो कोण हो जाएगा वो आपका 85 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो ये आर्क है, ये आर्क सेंटर पर कितना बना रही है, ये ओ नाम का बंदा क्या है, ओ नाम का जो बिंदु है वो सेंटर है, सेंटर पर 110 बना रही है, तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है यही आर्क यहाँ पर पूरा का पूरा कितना बनाएगी, आपको 55 बनाएगी, ठीक है। 55 ये बनाएगा आपको, तो 55 आपका ये भी कोण हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा का पूरा इधर से ड्रॉ करो, फिर 55 हो गया, 85 हो गया, उस तरीके से घटाओगे, 8 5 13 14, ठीक है, तो आपका 60 उत्तर आ जाएगा। बट ये बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको, ऐसे करोगे ना सवाल में तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, इतना आपको करना नहीं है। एक छोटी सी बात आपको जो समझनी है वो क्या समझनी है, एक छोटा सा ट्रिक है। देखो कॉर्ड कौन कौन से थे आपके, ए बी थे, और दूसरा कॉर्ड कौन था, सी डी था, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, पी पर। अगर ए पी सी का मान 95 हो जाए और ए ओ डी का मान तुम्हारा 110 हो जाए तो बी ओ, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, बी ओ सी है, ये वाला पॉइंट तुमसे पूछे। अब ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, सुनो, ये जो है ना तुम्हारा, देखो ये जो है, ये वाला कोण सेंटर के साथ जो कोण दिया है उसके सामने देखो कि कौन सा पॉइंट है, बस यही तुम देखना। मेरे कहने का मतलब ये ओ है ना, उसके सामने का देखो आर्क, उसके सामने का देखो आर्क, ठीक है, उसके सामने का आर्क देखो, वो आर्क सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है, 110 का। वो आर्क सेंटर पर कोण कितने का कोण बना रहा है, 110 का। उसी आर्क के सामने तुम्हारा दूसरा वाला पॉइंट होगा, वो आर्क तुम्हारे सेंटर पर कितना बनाएगा, मान लो थीटा का, इसको जोड़ दो थीटा के साथ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है ओ पर एक कोण जो बनेगा वो 110, और दूसरा कोण जो बनेगा वो बी ओ सी बनेगा, जिसको हमने थीटा कहा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा इंटरसेक्शन के ये वाले कोण के। बड़े अच्छे तरीके से समझो, आप लोग समझदार बच्चे हो, समझना मेरी बात को। आपका ये जो बराबर होगा ना, इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर ये 95 है तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 85 के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू 85। अभी एक बार मैं और रटवा दूंगा, मैं चिंता मत करो। तो 110 का जो बराबर होगा प्लस थीटा, 85 दूनी कितना हो जाएगा, 170 डिग्री, थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। इतना बेहतरीन अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे,
ठीक है, फिर से समझो इस सवाल को कैसे बनाना होगा कल के पेपर में। आपका ऐसा बड़ा सा सर्कल आ जाएगा, आपके दो जो कॉर्ड होंगे वो इंटरसेक्ट भी करेंगे। ये ए बी नाम का बंदा इंटरसेक्ट करेगा सी डी नाम के बंदे के साथ पी नाम के बिंदु पर। सेंटर भी होगा तो आपका ओ होगा, ठीक है, और ये पॉइंट पी होगा। अब जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, समझिए मेरे बात को। ए ओ सी लिख लो यहाँ पे, ए ओ सी, ठीक है, लिख लो आप वहां पे ए ओ सी जमा एंगल ए ओ सी जमा बी ओ डी एंगल बी ओ डी, ठीक है, ये बराबर होते हैं, दोगुने होते हैं, या इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बराबर होता है ए पी सी के, दोगुना ऑफ एंगल ए पी सी। बस भैया तुम्हारा ये लाइन तुम ध्यान रख लो, तुम्हारा सवाल सॉल्व है। इतना बड़ा क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हो चुके हैं, और जो क्वेश्चंस की सीरीज है कल ज्योमेट्री पार्ट 2 में खत्म हो जाएंगे, ज्योमेट्री पार्ट 2 में खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन है यार, ये सब मेथड अगर आप लगा रहे हो ना, तो यार एक रैंकर यहाँ पे आपसे कह रहा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक कल हो सके तो सिंगल डिजिट में हो, ठीक है, और डबल डिजिट में भी हो सकती है, लेकिन डबल से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 1 से 99 तक हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इतना रिसर्च अगर खुद के पेपर पे किया था तो उतना रिसर्च मैं आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ जेन्युइन तरीके से, ठीक है। तो इतना रिसर्च को आप किया करो, ठीक है। आज के क्लासेस में बहुत ज्यादा बातें हुई, रीजन ये था कि आपको समझाना था। एक बार ये सफर शुरू हो रहा है कल से, तो बस आप जुड़ते जाओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बेहतरीन 25-26 सवाल कराए आपको हमने 1.5 घंटे में, इससे बेहतरीन और कल होगा। सोचो अगर ज्योमेट्री में मेरा ये अप्रोच रहा है तो अलजेब्रा में कितना खतरनाक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच के ऊपर जरा सोचो, मेंसुरेशन का सोचो, परसेंटेज का सोचो। तो सभी चैप्टर 16 दिन में 16 मैराथन, 16 दिन में 16 मैराथन, और सभी के सभी खतरनाक मैराथन होंगे। तो कल से आप रेगुलर लाइव रहो, 7 बजे से शाम को लाइव रहना, और सुबह 9 बजे से आपकी डेली जो क्लास चलती है, मैथ्स कंप्लीट कोर्स चलता है, जहां पर कल हम मैक्सिमा मिनिमा खत्म कर देंगे, उस तरीके से चलेगा। और एप्लीकेशन पे 11 बजे कल CISI के फिर क्लास होगी। तो 3 क्लासेस अभी चल रही हैं, चलेंगी, बेहतर तरीके से पढ़ाई किया करो। और भाई सभी को थैंक यू, ठीक है, किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए दिल से सॉरी। पढ़ाई करो, ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ाई करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर होगा तो मुझे भी एक और मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने में। वोकैब की क्लास अभी 10-15 दिनों तक नहीं होगी जब तक ये CHSL की क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि 3 क्लासेस ऑलरेडी ले रहा हूँ, बॉडी में शाम तक एग्जॉस्ट हो जाता हूँ मैं पूरा का पूरा। इसके अलावा मैं ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, 2 मेरे ऑफलाइन बैचेस अभी चल रहे हैं, और दोनों के दोनों रैंकर्स गुरुकुल में और जगह भी चल रहे हैं। तो 5 क्लासेस दिन में हो जाते हैं, शाम तक जाते जाते पूरा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो अभी जो वो कैब है वो कुछ टाइम तक के लिए रोकेंगे। आपकी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज की वीडियो ऑसम है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, धन्यवाद, ठीक है। पढ़ाई करिए आप, 10 घंटे यार 11 घंटे की वीडियो डाल दी है परसेंटेज की, यूट्यूब के इतिहास में वैसा पहली बार है। 6 घंटे की वीडियो है, उससे ज्यादा की नहीं है, इतनी वीडियो डाली है ना। पढ़ लो, कंटेंट इतना दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ। एक बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाए फिर तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे कल, चलो ध्यान रखो, लव यू ऑल, गुड नाइट, ध्यान रखो, रिवाइज करना, बाय।